अध्याय 541 पतन। बहुरंगी प्रकाश भाग 3। 9वें चरण की 11 शक्तियों द्वारा राक्षसों की सेनाओं के विरुद्ध किए गए हमले कोई मजाक नहीं थे। हत्यारे बड़े पैमाने पर हमले में विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन उनकी छोटे पैमाने की आक्रामक शक्ति जादूगरों की तुलना में भी प्रतिस्पर्धा से परे थी। उन 11 के सामने राक्षसों की हालत दयनीय हो गई। यहाँ तक कि 7वें और 8वें चरण के पावरहाउस भी टिकने में असमर्थ थे और एक पल के लिए पीछे के उच्च श्रेणी के शैतान अराजकता की स्थिति में थे। इस बार यह कोई औचक हमला नहीं था, बल्कि बहुत तेजी से हुआ चौतरफा नरसंहार था। महान दानव देवताओं की अभिव्यक्तियां तुरंत कुरूप हो गईं। दोनों पक्षों के 9वें चरण के शक्तिशाली लोग आमतौर पर लड़ाई में आसानी से शामिल नहीं होते थे। इसका कारण दोनों पक्षों के पूर्ण नरसंहार से बचना था। 9वें चरण के महाशक्तियों की विनाशकारी शक्ति अत्यंत चरम थी। ऐसे मामलों में जब वे निचली श्रेणी के दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होते हैं, तो यह अनिवार्य रूप से एक खूनी नरसंहार में समाप्त होता है और अंत में दोनों पक्ष पूरी तरह से कुचल दिए जाएंगे। जैसे ओझा माउंटेन पास इमो दानव भगवान के निषिद्ध जादू का सामना नहीं कर सका, राक्षस इतने सारे 9वें चरण के बिजलीघरों के उन्मादी हमलों का सामना नहीं कर सके। शेंग यू की आकृति के जमीन पर उतरने के तुरंत बाद उसके हाथ में नारंगी चमक के साथ चमकते खंजर की एक जोड़ी दिखाई दी, जो महाकाव्य स्तर की विशेषता थी। नारंगी चमक उसके केंद्र में फैल गई, जिसने तुरंत कई दर्जन उच्च श्रेणी के शैतानों के शरीर को छेद दिया। तुरंत वह एक चोटी की तरह घूमता हुआ 100 मीटर दूर दिखाई दिया। किसी ने भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा, तो इसका मतलब था कि यह उनके रैंकों के अंदर सेंध लगा रहा था, लेकिन प्रत्येक मोड़ की श्रृंखला ने 100 से अधिक राक्षस पावरहाउसों की जान ले ली। चौथे या 5वें चरण के साधारण राक्षसों के पास महाकाव्य स्तर की इस विशिष्ट चमक के सामने कोई मौका नहीं था। 11 शक्तियों में से प्रत्येक से एक ही दृश्य फूट पड़ा। इसकी विनाशकारी शक्ति पिछली रात के हमले से पहले ही बढ़ चुकी थी। इमो दानव भगवान सिट्री की अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत हो गई। उसका जाप अभी भी जारी था, और अब जब वह पहले ही उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां से वापस लौटना संभव नहीं था, अगर वह एक पल के लिए भी रुक गया तो उसके पिछले सभी प्रयास बर्बाद हो जाएंगे। और इसके अलावा वह अन्य 5 राक्षस देवताओं को उस हमले का जवाब नहीं देने दे सकती थी। अन्यथा यदि कोई मानव हत्यारा उसके बगल में खड़ा हो जाए और उसके निषिद्ध जादू को बाधित कर दे, तो यह उसे एक निराशाजनक स्थिति में डाल देगा। पीछे के इन 9वें चरण के हत्यारों से निपटने से पहले इमो दानव भगवान को एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर बेरहमी से घातक प्रहार करने के लिए पहले अपने निषिद्ध मंत्र का प्रयोग पूरा करना था। लेकिन अभी यह कहना कठिन होगा कि कितने उच्च श्रेणी के शैतान बचे रहेंगे। इस समय 6 राक्षस देवता अभी भी मस्तिष्क से मृत नहीं हुए थे। विंग्ड बुल सागन इन 6 दानव देवताओं में से सबसे कम हो सकता है, लेकिन एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के खिलाफ इतने लंबे समय तक खड़े रहने के बाद स्लेयर टेम्पल की ताकत के बारे में उनकी समझ आधी नहीं थी। इस गंदी, लगभग बेकाबू स्थिति में हवा ने तुरंत एक आदेश जारी करते हुए राक्षसों की जंगली चीख निकाली। इस आदेश ने अचानक एहसास करा दिया अन्य राक्षस देवता भी आदेश जारी करने में उसके साथ शामिल होने के लिए दौड़ पड़े। सागन के आदेश बहुत सरल थे, ग्लोबल रिट्रीट। प्रत्येक पक्ष को पीछे हटना होगा। हत्यारों का सबसे बड़ा पूर्वाग्रह बड़े पैमाने पर हमले करने में उनकी असमर्थता थी। राक्षसों की सेना इतनी बड़ी थी कि यदि वे उन्हें मारना चाहें तो भी उनका अंत नहीं हो सकता था। आखिरकार हत्यारे के मंदिर की ये शक्तियां संख्या में सीमित थीं। वे संभवतः सभी तरफ से आने वाले सभी राक्षसों पर ध्यान नहीं दे सकते थे, और सिट्री के निषिद्ध जादू से घातक झटका लगने के कारण राक्षस सेना के हमलों की उपस्थिति परिणाम को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी। इसलिए भले ही राक्षस सेना के पीछे हटने के आदेश ने उनके मनोबल को बहुत कम कर दिया हो, यह उनकी क्षति को कम करने का सबसे अच्छा तरीका था। लेकिन इन राक्षस देवताओं की योजनाएं केवल एक आदर्श थीं। क्या ये कई लाख अल्फा राक्षसों की सेना थी जो केवल इतना कहने मात्र से पीछे हट सकती थी? केवल बाहर वाले लोगों ने आदेश सुना और पीछे हट गए, लेकिन उनके गठन के केंद्र में मौजूद एकमात्र लोगों के लिए पीछे हटना इतना आसान नहीं था। एक पल के लिए दानव सेना और भी अधिक अव्यवस्थित हो गई, और इन कुछ दानव देवताओं के आदेशों के कारण डबल तलवार दानवों का आक्रमण कमजोर पड़ने लगा। एक पल के लिए एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में था, और राक्षसों की वायु सेना और जमीनी सेना राक्षस देवताओं के नियंत्रण से परे हो गई थी। इसके अलावा 11 छिपे हुए हत्यारे पहले से ही उनके रैंकों में गहराई तक घुस गए थे। इस प्रकार अराजकता ने उनके लिए अपना रास्ता आसान बना दिया। दूसरी ओर एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास की स्थिति राक्षसों की तुलना में थोड़ी भी बेहतर नहीं थी। डबल स्वॉर्ड डेमन्स का आक्रमण कम हो गया था, लेकिन अधिकारियों और सैनिकों पर दबाव थोड़ा भी कम नहीं हुआ था।
उसकी आंखों के सामने एक महिला की वह दूर की विशाल छवि पूरी तरह से वास्तविक हो गई थी, और सिट्री का निषिद्ध जादू पूरा होने के करीब था। उसके अत्यधिक लंबे चेहरे से एक मनमोहक मुस्कान झलक रही थी, और एक नर्म गुलाबी रोशनी एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास को एक मुक्तिदायक गर्मी से भर रही थी। सभी सैनिक उत्तेजना से लाल हो गए थे, और कुछ अब अपने कपड़े और कवच उतारने से खुद को रोक नहीं सके। इमो दानव भगवान का आकर्षण बहुत महान था। अचानक विशाल गुलाबी चमकती किरणें बाहर निकली, मानो अंततः उस विशाल आकृति में जान डाल दी हो, उसे गति में स्थापित कर दिया हो। वर्जित मंत्र पूरा हो गया। विशाल सिट्री धीरे धीरे अपने कामुक शरीर को हिलाते हुए आगे बढ़ी। तुरंत ओझा पर्वत दर्रे से घुरघुराने की आवाजें सुनाई दी, और सैनिकों की सेनाएं एक के बाद एक उनके हाथों से गिरती गईं। यहां तक कि कैयर वध क्षेत्र भी पहले ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। कैयर ने मुंह से खून थूका, जो पहले से ही गिरने की कगार पर था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से ही अपनी सीमा पार कर रही थी, और उस समय वध का क्षेत्र किसी भी क्षण ध्वस्त हो सकता था। उस सटीक क्षण में शेंग लिंगक्सन भी इसकी मदद नहीं कर सका। यहां तक कि वह सेना का प्रधान सेनापति भी भयानक पीड़ा सहते हुए बुरी तरह हिल गया था। उसने जो पहला कदम उठाया वह सिट्री के निषिद्ध जादू की शुरुआत थी। तुरंत वह विशालकाय स्त्री अप्रत्याशित रूप से उसने हवा में एक हल्का और सुंदर नृत्य शुरू किया। प्रत्येक चरण सरल था, उसके द्वारा की गई हर हरकत और उसके द्वारा दी गई हर रोमांचक नजर एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के सैनिकों को गहराई से प्रभावित करने में विफल नहीं हुई। उनमें से कुछ पहले से ही उन्मादी स्थिति में थे। निचली खेती के कुछ सैनिक किले के ऊपर से गिरकर पश्चिम की ओर गिर गए थे, लेकिन इस तरह की गिरावट में भी उसकी आंखों की उन्मत्तता जरा भी शांत नहीं हुई। वे पहले से ही सिट्री के निषिद्ध मंत्र की रिहाई से परे थे। इमो दानव भगवान वासना का स्वर्गीय नृत्य, एक शक्तिशाली मतिभ्रम मंत्र। इस शक्तिशाली जादू में कोई विनाशकारी शक्ति नहीं थी, लेकिन इसका प्रभाव और भी भयानक था। बहुत बड़े पैमाने पर कवर करना, और यहां तक कि सिट्री की तुलना में खेती के साथ बिजली घरों को भी प्रभावित करना। इस घटना में कि इस निषिद्ध जादू को करने की अनुमति दी गई थी, जब तक कि किसी की इच्छा और मानसिक शक्ति पर्याप्त स्तर तक नहीं पहुंच जाती, वह व्यक्ति निस्संदेह बहकाया जाएगा। जादू समाप्त होने के बाद महिलाएं भी वासना की स्थिति में डूब जाती थीं, और अपरिहार्य अंतिम परिणाम का सामना करती थीं, अंत में इच्छा से जलकर मर जाती थीं। एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पहले से ही अराजकता में था, और उनकी तरह राक्षस सेना भी अराजकता की स्थिति में थी। इस समय इस लड़ाई से कोई भी विजेता निकलता नहीं दिख रहा था। अंतिम निर्णय आपसी विनाश की स्थिति ही होगी। ठीक इसी समय आकाश में अचानक एक हल्की सुनहरी चमक जगमगा उठी। जैसे ही इसका विस्फोट हुआ, काई अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गई और उसका शरीर गिरते ही वध का क्षेत्र समाप्त हो गया। एक नर्म सुनहरी रोशनी ने उसे पकड़ लिया और उसे किले में गिरने से रोक दिया। वह हान यू था। हान यू अब बेहद बुरी स्थिति में था। उसकी लाल रंग की आंखों ने उसे पकड़ने के बाद उसका हाल चाल पूछने में भी असमर्थ होकर उसे तुरंत एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास की दूसरी मंजिल के कमांडर की छत पर फेंक दिया। किला बहुत खतरनाक था। वहां हजारों मनुष्य काम वासना में जल रहे थे। अगर उनकी नजर इतनी कमजोर कैयर पर पड़ गई तो कौन जानता था कि उसका क्या होगा। हान यू की साधना भी 7वें चरण पर थी, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति उसी स्तर के शक्तिशाली लोगों से कहीं बेहतर थी। उनकी 80 जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा सहित उनकी प्रतिभाशाली प्रतिभाएं निस्संदेह इस क्षण में प्रकट हुई। उसने उस कोमल सुनहरी चमक को फूटते हुए भी देखा, और इस समय उसकी केवल एक ही इच्छा थी। वह केवल उस रोशनी के मालिक पर विश्वास कर सकता था कि वह एक बार फिर स्थिति को बदल देगा। ठीक है, सुनहरी रोशनी लॉन्ग हाओचेन द्वारा जारी की गई थी। जैसे ही सिट्री ने अपना निषिद्ध जादू पूरा किया, दूर क्षितिज पर सूरज ने आखिरकार अपना चेहरा दिखा दिया। भोर का समापन हो गया, और सुबह के करीब आने के साथ लॉन्ग हाओचेन को अंततः दिव्य घोंघा शील्ड की प्रतिक्रिया महसूस हुई। तुरंत एक अतुलनीय चमक के साथ प्रस्फुटित हो रहा है। स्पिरिट माउंटेन से आध्यात्मिक ऊर्जा, जिसे लॉन्ग हाओचेन ने लगातार बाहर निकाला था, और अब तक दिव्य घोंघा शील्ड से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। अब तक केवल सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा शील्ड के अंदर ही जमा हो गई थी। और जैसे ही सूर्य और चंद्रमा पार हो गए, लॉन्ग हाओचेन ने दिव्य घोंघा शील्ड और संपूर्ण पर नियंत्रण हासिल कर लिया। स्पिरिट माउंटेन की संग्रहित आध्यात्मिक ऊर्जा अंततः फूट पड़ी। एक तीव्र बहुरंगी रोशनी आकाश में फैल गई, और इस बार लॉन्ग हाओचेन को तुरंत महसूस हुआ कि वह सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा शील्ड के साथ संबंध की एक शानदार स्थिति में प्रवेश कर गया है। प्रतिबिंब को सक्रिय करने की आवश्यकता के बिना उसे सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड के उपयोग और प्रभाव का एहसास हुआ।
ढाल पर दबाव डालते समय वह बहुरंगी रोशनी विशाल सिट्री की ओर चली गई। उसकी अभिव्यक्ति अंततः बदल गई। वह इस समय लॉन्ग हाओचेन की हरकत पर ध्यान दे रही थी और अपने दिव्य उपकरण से बहुरंगी रोशनी के विस्फोट को देखकर उसने तुरंत उत्तर दिया। उसके दानव देव स्तंभ से एक गुलाबी चमक निकली जो सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा शील्ड से उत्पन्न होने वाले प्रकाश को हिंसक रूप से संकुचित कर रही थी। वासना के स्वर्गीय नृत्य का प्रदर्शन करने वाली विशाल आकृति अचानक भ्रामक हो गई और उन्मादी सैनिक और अधिकारी थोड़ी देर के लिए रुक गए। लेकिन अगले ही पल आकृति फिर से सघन हो गई और उसका नृत्य और भी उग्र हो गया। रोकना असंभव है। लॉन्ग हाओचेन अपने विचारों में डूबा हुआ था। वह जानता था कि उसकी वर्तमान खेती की सिट्री से तुलना नहीं की जा सकती। जैसे उसके पास सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड नामक दिव्य उपकरण था, वैसे ही सिट्री के पास उसका दानव देव स्तंभ था। हालांकि दानव देव स्तंभ केवल दिव्य उपकरणों के समान थे, उनमें से अधिकांश का उद्देश्य दानव देवता की शक्तियों को बढ़ाना और उसकी रक्षा करना था। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका वह अपनी वर्तमान खेती से विरोध कर सके। अध्याय 542 निषिद्ध मंत्र को दर्शाते हुए भाग 1। वहां करने के लिए क्या है? एक छवि। लॉन्ग हाओचेन कांप उठे और अंततः एक समाधान लेकर आए। उस सटीक क्षण में किले में सैनिकों के शरीर का ऊपरी हिस्सा लगभग सभी नग्न थे। उनमें से कईयों का खून टपक रहा था और कुछ की हड्डियां पहले से ही दिखाई दे रही थीं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के बाहर हत्यारे ताकतवरों का कत्लेआम आखिरकार अपने चरम पर पहुंच गया था। बहुरंगी रोशनी जो बाहर की ओर निकली थी अचानक गायब हो गई और लॉन्ग हाओचेन तुरंत किले के शीर्ष की ओर उड़ गया और सीधे दूर स्थित वासना के स्वर्गीय नृत्य को देखने लगा। एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के सैनिकों के लिए जो एक अतुलनीय प्रलोभन था, उसने लॉन्ग हाओचेन को थोड़ा सा भी प्रभावित नहीं किया। लॉन्ग हाओचेन के गोल्डन कास्ट आर्मर मास्क के माध्यम से उसकी सुनहरी आंखें सिट्री की नजर में आ गईं। किसी भी अशुद्धता से रहित उन्होंने सिट्री के वासना के दिव्य नृत्य के कारण थोड़ी सी भी इच्छा नहीं दिखाई। सिट्री पूरी तरह से चकित थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस मानव शूरवीर का जरा भी स्याह पक्ष न हो? लेकिन वासना और इच्छा मनुष्य के सबसे आदिम नियंत्रक हैं। उस पर कोई असर क्यों नहीं होता? इस समय सिट्री को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ये स्पष्ट सुनहरी आंखें उसके दिमाग में पूरी तरह से अंकित हो गई थीं। सिट्री की विशेषज्ञता का क्षेत्र मतिभ्रम संबंधी हमले थे, दूसरे शब्दों में मानसिक हमले। ऐसे जादू के उपयोगकर्ता के रूप में उसका शत्रु एक शत्रु था जो उसके मानसिक मंत्रों से प्रभावित नहीं होता था। लॉन्ग हाओचेन की क्रिस्टल स्पष्ट आंखों ने उसके दिल को हिला दिया था और तुरंत वासना के स्वर्गीय नृत्य के प्रभाव हल्के होने लग और महत्वपूर्ण रूप से अच्छा नहीं है। सिट्री चुपचाप चिल्लाई, खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। अपनी आंखें बंद करके उसने लॉन्ग हाओचेन को देखना बंद कर दिया, लेकिन उसका दिल अभी भी अस्त व्यस्त था। अंदर इन सुनहरी आंखों की छवि चमकती रही और आंखें बंद करने पर भी वह उनसे बच नहीं सकी। उसका दिल जख्मी हो गया था। जब तक सिट्री ने लॉन्ग हाओचेन को मार नहीं डाला या अपने अधीन नहीं कर लिया, उसकी खेती निश्चित रूप से उस आघात से बहुत प्रभावित होगी। स्वाभाविक रूप से लॉन्ग हाओचेन को सिट्री में उस बदलाव के बारे में पता नहीं था। उसका बायां हाथ उसकी छाती से टकराया और उसके चारों ओर बहुरंगी रोशनी फैलने लगी, जो सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल का संकेत था। केवल ये वर्तमान में पूरे किले के चारों ओर अटूट रूप से फैल रहा था। इस प्रकाश के प्रसार ने स्वर्गीय वासना नृत्य के दृश्य को तुरंत अवरुद्ध कर दिया, साथ ही गुलाबी रोशनी और उसकी आभा को भी अवरुद्ध कर दिया। रंग बिरंगी रोशनी जिधर से भी गुजरती, सैनिकों की उन्मत्त हरकतें धीमी हो जाती। केवल तीव्र वासना के कारण जो अभी भी मौजूद थी, उन्हें अभी भी एक पल के लिए भी पूर्ण चेतना प्राप्त नहीं हुई थी। एक महिला होने के कारण लैन यान्यू केवल प्रभावित हुई थी। लॉन्ग हाओचेन के दिव्य घोंघा शील्ड के सुरक्षात्मक कार्य के बाद वह तुरंत अपने होश में वापस आई और मंत्रों की तीव्र श्रृंखला का जाप करते हुए अपने कर्मचारियों को ऊंचा उठाया। फिर किले पर ठंडी बारिश होने लगी। ठंडी बारिश की उत्तेजना से ओझा माउंटेन पास के सैनिकों की वासना की इस स्थिति से उबरने में तेजी आई। इस समय सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड की रक्षात्मक शक्ति अपनी सबसे कमजोर स्थिति में कम हो गई थी। हेवनली लस्ट डांस से बचाव के लिए हाओचेन ने दिव्य घोंघा शील्ड की दिव्य शक्ति का विस्तार केवल बहुत बड़े पैमाने पर किया था, साथ ही खुद को बड़े पैमाने पर दबाव के अधीन किया था। वह नहीं जानता था कि वह शत्रु के निषिद्ध मंत्र के पूरा होने तक टिक पाएगा या नहीं। इस बार सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड की रिलीज पिछली बार से बिल्कुल अलग थी।
पिछली बार रेसिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास में दिव्य घोंघा शील्ड 2 सॉललेस कमांडरों की विशेष तकनीक से प्रभावित हुई थी और एक दिव्य उपकरण के रूप में अपनी शक्ति को अस्थायी रूप से जारी करने के लिए लॉन्ग हाओचेन की आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वचालित रूप से स्वयं में स्थानांतरित कर दिया था। लेकिन इस बार स्टार किंग की मदद से लॉन्ग हाओचेन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने दिव्य ढाल की शक्ति को सक्रिय किया, और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा काफी हद तक तब तक संकुचित रही जब तक कि सूर्य और चंद्रमा का अंतर नहीं हो गया। जबकि पहले इसने लॉन्ग हाओचेन की ताकत को बढ़ाया था, अब सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड सारी संपीड़ित आध्यात्मिक ऊर्जा को मुक्त कर रहा था। इसलिए उसकी शक्ति प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन दर्रे पर लौटने से भी अधिक मजबूत थी और वह हाओचेन के नियंत्रण में था। दूर से किला ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी तरह से बहुरंगी रोशनी की परत से ढका हुआ हो। कोमल सुनहरी चमक हवा में तरंगित हो रही थी, जो वासना के स्वर्गीय नृत्य को बलपूर्वक रोक रही थी। अधिक आश्चर्यजनक रूप से ये बहुरंगी रोशनी अप्रत्याशित रूप से एक दर्पण की तरह प्रतिबिंबित हुई, जिसने सिट्री के वासना के स्वर्गीय नृत्य की छवि को आकाश से पहले से ही अव्यवस्थित राक्षसों की ओर अपवर्तित कर दिया। यह महत्वहीन लग रहा था, लेकिन वासना के पहले से ही पूर्ण स्वर्गीय नृत्य का प्रभाव था। राक्षसों में मनुष्यों से भी बड़ा। आखिरकार निम्न श्रेणी के राक्षसों की बुद्धि काफी सीमित थी और उनकी प्रवृत्ति बहुत मजबूत थी। एक पल के लिए राक्षसों की सेना बैंगनी बारिश के लबादे में नहा गई। हत्यारे के मंदिर के बिजलीघर भी आश्चर्यचकित थे। वे सभी एक साथ एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास किले की दिशा की ओर देख रहे थे। उनकी दृष्टि में आने वाली चमकदार बहुरंगी सुनहरी रोशनी ने उन्हें गहरे आश्चर्य से भर दिया, और उन्होंने इस बीच वासना का स्वर्गीय नृत्य देखा। यहाँ तक कि इन हत्यारे शक्तियों की खेती के साथ वासना के स्वर्गीय नृत्य की दृष्टि ने उन पर तुरंत प्रभाव डाला था। हालांकि चूंकि वे बहुत बुरे और उच्च स्तर के साधक थे, इसलिए उनकी वासना की प्रज्वलित गति बहुत तेज नहीं थी। शेंग यू ने सीटी बजाई और कुछ हत्यारे ताकतवर खाली जगह से भागने से पहले तुरंत भून गए। चूंकि एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास संकट कम हो गया था, इसलिए उन्हें अब यहां अपने जीवन को दांव पर लगाने की जरूरत नहीं थी। सबसे बढ़कर प्राथमिकता खुद को निषिद्ध मंत्र के प्रभाव से बचाने की थी। अपने प्रकार की परवाह किए बिना स्वर्गीय वासना नृत्य के प्रभाव से पीड़ित सभी राक्षस तुरंत उन्माद में आ गए। उनमें से सबसे अधिक प्रभावित तोपचारे के रूप में काम करने वाले डबल स्वॉर्ड दानव थे। जहां भी सिट्री का वासना का स्वर्गीय नृत्य सामने आया, डबल तलवार वाले राक्षसों के बड़े विस्तार तुरंत उनके अंगों के कट जाने से मर गए। इसका तरल पदार्थ पूरे परिवेश में फैल गया और अत्यंत तीव्र दुर्गंध पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। यह उस निषिद्ध मंत्र की शक्ति थी। एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास द्वारा प्राप्त प्रभावों को अब राक्षस सेना की ओर कई गुना अधिक शक्ति के साथ वापस भेजा गया था। अच्छा हो या बुरा, आखिरकार मनुष्य बुद्धिमान प्राणी थे और उनका आत्मनियंत्रण राक्षसों की तुलना में बहुत अधिक था। हालांकि अल्पावधि में उन्हें जो क्षति हुई वह छोटी नहीं थी, फिर भी वे अभी भी पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर नहीं हुए थे। लेकिन वासना का स्वर्गीय नृत्य राक्षसों के लिए बहुत भयानक था। यही कारण था कि राक्षस देवता कभी भी इमो दानव भगवान की ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं करते थे। यहाँ तक कि उससे ऊंचे स्थान वाले दानव देवता भी इमो दानव भगवान के साथ व्यवहार करने को तैयार नहीं थे। पर्याप्त इच्छाशक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति शायद ही अपने भावनात्मक जादू से छुटकारा पा सकेगा। अपने स्वयं के निषिद्ध जादू को इस तरह परिलक्षित होता देख सिट्री शून्य हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके सामने उसके जैसी ही शक्ल वाली एक विशाल आकृति प्रकट हुई। न केवल वह, बल्कि उसकी रक्षा करने वाले अन्य 5 राक्षस देवता भी शून्य हो गए। इस थोड़े से समय में आपके नीचे के राक्षसों के शस्त्रागार को भारी क्षति हुई। अच्छा नहीं है। सिट्री धीरे से रोने लगी। जितनी जल्दी हो सके अपने स्वयं के निषिद्ध जादू को दूर करने के लिए उसके हाथों ने तुरंत एक मोहर बनाई। वह नहीं जानती थी कि लॉन्ग हाओचेन इसे कैसे प्रतिबिंबित करने में कामयाब रही, लेकिन उसकी आंखों के सामने स्थिति सच थी। यदि चीजें जारी रहीं तो कम से कम आधे राक्षस सैनिक अपने स्वयं के निषिद्ध जादू के कारण दफन हो जाएंगे। लॉन्ग हाओचेन के पास सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड थी। ऊर्जावान रूप से फिलहाल इमो दानव भगवान ने बहुत जल्दी अपना निषिद्ध जादू दूर कर दिया। फिर भी यह इसी नाम से पुकारे जाने योग्य है। पूर्ण सक्रियण की स्थिति में इसे रोकना इतना आसान नहीं था और इसमें समय लगता था। किले में सैनिक सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल की सुरक्षा में थे और ठंडी बारिश की उत्तेजना के तहत धीरे धीरे अपने होश में लौट आए। वासना की इन तीव्र तरंगों के बाद वे अत्यंत निर्बल हो गए। उनकी उन्मादी अवस्था के कारण कई योद्धा घायल हो गए और कुछ रक्त की हानि के कारण मर गए, परंतु अधिकांश सैनिक कुछ हद तक नियंत्रण बनाए रखने में सफल रहे। फिर भी जो सैनिक अभी भी अपने पैरों पर खड़े थे वे बहुत कम थे।
केवल सबसे शक्तिशाली लोग ही अभी भी टिके रहने में सक्षम थे। कोई भी ये देखे बिना नहीं रह सका कि ब्राइट एंजल नाइट्स रेजिमेंट बहुत अच्छी स्थिति में थी। ऐसा नहीं था कि उनमें सिट्री के जादू के प्रति अधिक प्रतिरोध था, लेकिन मुख्य बात यह थी कि उन्होंने अत्यधिक मोटा कवच पहन रखा था। इन कवचों को बाहर निकालना बिल्कुल भी आसान मामला नहीं था, और उन्माद की स्थिति में तो यह और भी अधिक था। इसलिए उनकी चोटें मामूली थीं और उनमें से बहुत कम की मृत्यु हुई। लेकिन उन्हें अपनी लड़ने की ताकत का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, और यदि स्वर्गीय वासना नृत्य लंबे समय तक जारी रहता तो वे भी शायद ही मृत्यु के भाग्य से बच पाते, क्योंकि वे इच्छा से जल रहे थे। अभी ब्राइट एंजल नाइट्स के सामने जैसे ही लॉन्ग हाउचेन ने स्टार किंग की सवारी की और अपने उठे हुए बाएं हाथ से उस बहुरंगी सुनहरी रोशनी को फैलाया, वह बिल्कुल अपने उद्धारकर्ता की तरह लग रहा था। वह पवित्र शूरवीरों का नेता है, आपका पवित्र शूरवीरों का नेता। अभी पवित्र शूरवीरों का नेता निषिद्ध जादू को दुश्मन से दूर धकेलने के लिए अपनी शक्तिशाली ताकत का उपयोग कर रहा था। एक पल के लिए प्रत्येक ब्राइट एंजल नाइट अत्यधिक श्रद्धा से भर गया, यहां तक कि अगर वे रेंगते भी थे तो उनमें से प्रत्येक खुद को लॉन्ग हाउचेन की दिशा में एक शूरवीर सलाम करने के लिए मजबूर करेगा। कैयर अपनी मां के सहारे बड़ी मुश्किल से खड़ी हो रही थी। चमकदार बहुरंगी सुनहरी रोशनी को देखकर वह अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक सकी। वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने में असफल नहीं हुए, एक बार फिर उन्हें हताश संकट से बचाया और हत्यारे के मंदिर को अब तक के सबसे घातक हमले से बचने में मदद की। शायद प्रतिबिंब के प्रभाव संयोग थे, लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि किंड्रेड ऑफ लाइट प्रोविडेंस द्वारा लाया गया था। ऐसी जोड़ी का निर्माण और कौन करेगा? पॉप! सुनहरी रोशनी टूट गई और उसकी बहुरंगी चमक पूरे आसमान में बिखर गई। उस समय से जब लॉन्ग हाउचेन ने एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास किले को अपनी रोशनी से घेर लिया था, तब से लेकर अब तक जब उसे और स्टार किंग को गिरते हुए देखा जा सकता था, केवल 10 मिनट ही बीते थे। लेकिन इन मात्र 10 मिनटों के दौरान उसने पूरे एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास को बचा लिया था। दूर वासना का स्वर्गीय नृत्य धीरे धीरे खत्म हो गया था। उसकी जबरन समाप्ति के कारण इमो डेमन गॉड सिट्री अभी भी गंभीर प्रतिक्रिया से पीड़ित था। इस सटीक क्षण में उसके मुंह के कोनों से गुलाबी खून बह रहा था और उसकी नजर एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास किले में लॉन्ग हाउचेन की ओर थी। अध्याय 543 निषिद्ध मंत्र को दर्शाते हुए भाग 2। लॉन्ग हाउचेन थेउस की दिशा में भी देख रहे हैं। सिट्री एक बार फिर ये देखकर चौंक गया कि भले ही उसका शरीर अब बहुत कमजोर स्थिति में था और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम हो गई थी, जिस समय वह किले में उतरा, लॉन्ग हाउचेन की दोनों आंखें अभी भी साफ थीं और रोशनी से रहित थीं। कोई अशुद्धि। सिट्री ने कुछ खून थूकते हुए एक और कराहते हुए कहा, हम पीछे हट रहे हैं। वापसी आदेश दीजिए। दरअसल राक्षस बहुत पहले से ही घबराकर भाग रहे थे। हत्यारी शक्तियों के हमले ने दानव सेना को पूरी तरह से दहशत की स्थिति में डाल दिया और सिट्री के वासना के दिव्य नृत्य के प्रभाव ने चीजों को बेहतर नहीं बनाया। इकाइयां एक दूसरे को रौंद रही थीं और इस प्रकार कोई देख सकता था कि राक्षसों की सेनाएं बुरी तरह हार गई थीं। राक्षस सेना वास्तव में उतनी शक्तिशाली नहीं थी। अपनी सेना की कमान बनाए रखने की उनकी क्षमता सर्वोत्तम नहीं थी। व्यक्तिगत रूप से राक्षस ताकतवर थे, उनकी लड़ने की प्रवृत्ति मनुष्यों से बेजोड़ थी, लेकिन उसके कारण ऐसी सेना को स्थानांतरित करना आसान बात नहीं थी। विभिन्न गंभीर हमलों और प्रभावों को झेलने के बाद राक्षस देवताओं की आज्ञाएं भी उन्हें पूरी तरह से संगठित करने में असमर्थ थीं। आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? आग! पूरी ताकत से अपने होश में वापस आकर शेंग लिंगक्सन इतनी जोर से चिल्लाया कि इससे उसकी आवाज कर्कश हो गई। अभी उसका शरीर अभी भी भावनात्मक उत्तेजना से कांप रहा था। जब तक वह शांत हुआ, लॉन्ग हाउचेन की बहुरंगी रोशनी फीकी पड़ गई थी। जैसे ही वह किले में गिरा, उसे देखकर कोई भी उसकी मनोदशा की कल्पना कर सकता था। उनके दामाद ने एक बार फिर एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास को बचा लिया था। राक्षसों की अस्त व्यस्त अवस्था उनकी आंखों के सामने देखी जा सकती थी। यदि वे पराजित शत्रु को अभी समाप्त नहीं कर सके तो कब ऐसा कर सकेंगे? लेकिन दुर्भाग्य से इमो डेमन गॉड डांस ऑफ लस्ट के प्रभाव के कारण कई लोगों को अभी भी होश में आना पड़ा, और अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो वे बहुत खराब स्थिति में होंगे और परिणामस्वरूप इस बार वास्तव में केवल कुछ जादुई तोपें ही दागी जा सकी। लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास एक प्रभावी जवाबी हमला नहीं कर सका, इसका मतलब यह नहीं है कि मंदिर हत्यारा ऐसा नहीं कर सकता। शेंगयू, जो अभी अभी भाग निकला था, अब जवाबी हमला शुरू करने के लिए हत्यारे के मंदिर से बिजली घरों का एक समूह लाया। वे बहुत अधिक नहीं थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक बिल्कुल विशिष्ट था।
इसके अलावा स्थिति के उलटने से शेंग यू को फिर से शांत होने की अनुमति मिल गई। उन्होंने एक बार फिर से राक्षसी सेना पर भीतर तक हमला करने के लिए हत्यारे शक्तियों का नेतृत्व नहीं किया, बल्कि उनके गठन के किनारों पर उन्मादी राक्षसों के सिर काटने पर ध्यान केंद्रित किया। 6 राक्षस देवता घबराहट में अपने सैनिकों को इकट्ठा करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा रहे थे और वे उनकी देखभाल करने में असमर्थ थे। इस प्रकार स्वर्गीय वासना नृत्य के प्रभाव को झेलने वाले राक्षस सैनिकों को शेंग यू के समूह के सामने मांस की तरह काट दिया गया था। हालांकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, ये सभी हत्यारी शक्तियां इस दिन होने वाली अभूतपूर्व कुल जीत की आशा कर रही थीं। हान यू लॉन्ग हाओचेन के पक्ष में लौट आया और वरिष्ठ नेता शेंग लिंगक्सिन पर चिल्लाया, कृपया ये को यहाँ लाएं। हमारे पास एक युगल मोड है अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति में तेजी लाने के लिए। अब जब समग्र स्थिति सुलझ गई थी तो एक सोर्सिस्ट माउंटेन पास के पास केवल विकलांगों और घायलों की मदद करना बाकी रह गया था। शेंग लिंगक्सिन लैन यान्यू के पक्ष में शामिल होने के लिए दौड़े और अर्ध संवेदनशील कयर को लॉन्ग हाओचेन के पक्ष में ले आए। बेहद कमजोर स्थिति में होने के बावजूद उनकी मानसिक स्थिति अभी भी ठीक थी। उसके होठों के कोनों से खून की धार बहते देख वह अपनी आंखों में कोमल भाव लिए उसे अपनी बाहों में पकड़ने से खुद को नहीं रोक सका। हान यू से एक नर्म सफेद रोशनी निकली जो तुरंत 10 मीटर के व्यास तक बढ़ गई। 1 वर्ष से अधिक समय के बाद उनका ब्लेसिंग ऑफ लाइट स्पिरिट स्टोव एक नए विकास से गुजरा, जिससे इसका क्षेत्र और पुनर्प्राप्ति प्रभाव बढ़ गया। आध्यात्मिक ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति में बहुत तेजी लाने के साथ साथ इसने अत्यंत महान उपचारात्मक प्रभाव भी बनाए रखा। और चूंकि पिछली लड़ाई से हान यू की खपत गंभीर नहीं थी, उसने तुरंत अपने शरीर के ओवरड्राफ्ट से निपटने के लिए कयर पर एक उपचार मंत्र का इस्तेमाल किया। प्रकाश का आशीर्वाद कौशल ने स्वाभाविक रूप से न केवल लॉन्ग हाओचेन और कयर को प्रभावित किया, स्टार किंग और शेंग लिंगक्सिन, साथ ही हान यू और आसपास के सैनिकों और अधिकारियों को भी लपेट लिया गया था। शेंग लिंगक्सिन ने अपनी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तन महसूस किया, वह गुप्त रूप से आश्चर्य से भर गया। क्या यही है आध्यात्मिक चूल्हे की शक्ति? लेकिन वह कैसा आध्यात्मिक चूल्हा है? उनकी स्मृतियों में प्रकाश का ऐसा कोई मौलिक आध्यात्मिक चूल्हा नहीं था। इतना बड़ा पुनर्प्राप्ति कौशल एक शीर्ष स्तरीय स्पिरिट स्टोव से मेल खाने के लिए पर्याप्त था। ऐसा लगता है कि मैं सचमुच पुराने जमाने का हूं। आज के युवा पहले से ही ताकत के ऐसे स्तर तक पहुंच रहे हैं। लाइट स्पिरिट स्टोव के आशीर्वाद के प्रभाव में लॉन्ग हाओचेन की कमजोर स्थिति सामान्य हो रही थी। स्टार किंग की स्थिति में भी काफी सुधार हो रहा था। कयर धीरे धीरे अपने होश में वापस आ गई, लेकिन खुद को लॉन्ग हाओचेन की छाती पर पाकर उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी यादें खोने के बाद उसने वह मजबूत व्यक्तित्व भी खो दिया जो उसके पास हुआ करती थी, और उसके पास एक नाजुक लड़की से ज्यादा कुछ नहीं होने के अधिक क्षण थे। उसकी वर्तमान नाजुक स्थिति में उसे और भी अधिक आश्वस्त करने के लिए उसे एक गर्मजोशी भरे आलिंगन की आवश्यकता थी। ये लड़ाई अधिक समय तक नहीं चली, लेकिन एक सोर्सिस्ट माउंटेन पास के प्रतिरोध का पवित्र युद्ध पर निर्णायक प्रभाव पड़ा। न केवल राक्षसों का सबसे बड़ा हिस्सा घायल हो गया या मारा गया, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके मनोबल पर पहले जैसा प्रहार हुआ था। एक सोर्सिस्ट माउंटेन पास के लिए यह एक पूर्ण और संपूर्ण जीत थी। अपेक्षाकृत कम नुकसान के बावजूद उन्होंने राक्षसों को करारी हार दी थी। 2 दानव देवताओं की लगातार मौतों को जोड़ते हुए एक सोर्सिस्ट माउंटेन पास की लगातार हीन स्थिति में अंततः गुणात्मक परिवर्तन आया, जिससे यह संदेश गया कि वे जरूरी नहीं कि इस तरह के हमलों से बिल्कुल भी डरें। 1 घंटे से कुछ अधिक समय के बाद राक्षस सेना अंततः अपनी वापसी पूरी कर रही थी और ओझा पर्वत दर्रे के सामने केवल राक्षसों की लाशें बची थीं। जिन सैनिकों के पास शेष ताकत थी, उन्हें शेंग लिंगक्सिन ने लाशों को हटाने और युद्ध के मैदान को साफ करने का आदेश दिया था। राक्षसों की लाशें एक साथ इकट्ठी कर दी गईं और तुरंत उनके जादुई क्रिस्टल हटा दिए जाने के बाद वे जगमगा उठे। इसने राक्षसों के खाद्य संसाधनों में से एक को काटते हुए इन लाशों के प्लेग को फैलने से रोका। रात तक बाहर जादुई क्रिस्टल इकट्ठा करने के काम के बाद उन्होंने अंततः उस लड़ाई को समाप्त कर दिया। दूर से राक्षसों की जो सेना एकत्र हुई थी, उसके पास बहुत अधिक भंडार और आपूर्ति भी नहीं बची थी। उनकी आपूर्ति इतनी कम थी कि वे वास्तव में देखने में एक दयनीय दृश्य बन गए। यह एक निर्णायक जीत थी जिससे सैनिकों के मनोबल में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। कमजोर और घायल लोग जल्दी ठीक हो रहे थे और जादुई तोपों की विनाशकारी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए आपूर्ति के रूप में बड़ी मात्रा में जादुई क्रिस्टल की पेशकश की गई थी। अगले आधे साल में एक सोर्सिस्ट माउंटेन पास राक्षसों के खतरे के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध बनाए रखेगा। शेंग यू ने व्यक्तिगत रूप से स्लेयर
मपल के कुलीनों को राक्षसों के खिलाफ रात के हमलों के लिए लगातार कुछ बार आदेश दिया, हर बार केवल कुछ हमलों के बाद पीछे हट गए। हालांकि राक्षसों को बहुत अधिक क्षति नहीं हुई, लेकिन उनके भंडार और इकाइयों के विनाश ने उन्हें परेशान कर दिया। पीछे के संसाधनों की कमी और सैनिकों के मनोबल से पूरी तरह से रहित होने के कारण सिट्री के पास अपनी पूरी सेना को एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास से 15 मील दूर वापस जाने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा इस समय नई आपूर्ति के पूरे बैच के साथ साथ एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के लिए सुदृढ़ीकरण के रूप में 30,000 से अधिक सैनिक आए, जिससे एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास को शेंग यू के शब्दों को उधार लेते हुए एक नई सांस मिली। वर्तमान स्थिति में एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास को अगले कई वर्षों तक रक्षा में कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा वे अब किसी भी समय राक्षसों के खिलाफ जवाबी हमला शुरू कर सकते थे। निस्संदेह यह इस आधार पर था कि राक्षसों की ओर से कोई सुदृढ़ीकरण नहीं आया था। क्या उनके पास सुदृढ़ीकरण आ रहा होगा? ये निश्चित रूप से संभव था, लेकिन असंभावित भी। पवित्र युद्ध की शुरुआत ने भी राक्षसों के पक्ष पर भारी बोझ डाला। उन्होंने एक ही समय में मनुष्यों के 6 महान किलों पर दबाव डालने के लिए अपनी लगभग सारी शक्ति लगा दी थी। 1.5 साल की लड़ाई ने दोनों पक्षों की सेनाओं को बहुत हद तक खत्म कर दिया। राक्षसों के पास स्पष्ट रूप से कुछ बैकअप बल थे और उनके सबसे शक्तिशाली शैतान ड्रैगन कबीले, मून कबीले और स्टार कबीले को अभी भी लड़ाई में शामिल होना था, लेकिन ये उनके जाल कार्ड थे। यदि ये ट्रैप कार्ड इस तरह प्रकट किए गए तो इसका मतलब ये होगा कि चीजें एक असंगत स्थिति में पहुंच गई थीं, जहां एक पक्ष को दूसरे पक्ष को लड़ना बंद करने के लिए मरना पड़ा। क्या दानव देव सम्राट वास्तव में इसकी अनुमति देगा? इसके अलावा हालांकि राक्षसों की सेनाओं को एक अभूतपूर्व झटका लगा और अब उनके पास किले को तोड़ने की ताकत नहीं थी, लेकिन उनके पास अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त ताकत थी। हालांकि समतल मैदान पर सीधी लड़ाई की स्थिति में एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर मौजूद सेनाएं आसान लड़ाई के लिए पर्याप्त नहीं थीं। पर्वत श्रृंखला के अंदर गहरे रास्ते पर लॉन्ग हाओ चेन और कईर स्टार किंग की पीठ पर बैठे थे, उनके बगल में हान यू था। वे तीनों ओझा पर्वत दर्रे की ओर दूर तक देख रहे थे। आंखें दी कईर बहुत देर तक आंसुओं से धुंधले रहे। लॉन्ग हाओ चेन के आलिंगन में स्थित उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। वह अपने परदादा और माता पिता के भावों को नहीं भूल सकी जब उनके जाने का समय करीब आ गया था। चूंकि वे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके, इसलिए उन्होंने उसे जाते हुए भी नहीं देखा। एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास की स्थिति पहले ही स्थिर हो चुकी थी, उनके प्रस्थान का समय आ गया था। लॉन्ग हाओ चेन ने कसकर पकड़ लिया, अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से उसका सिर पकड़ लिया। हम वापस आएंगे। हाँ, थोड़ा सा सिर हिलाते हुए कईर ने उसके होठों पर चुटकी ली, चलो। उसे डर था कि अगर वह अभी नहीं गई तो शायद उसे वास्तव में एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास की ओर भागने की इच्छा होगी। एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास युद्ध का परिणाम अप्रत्याशित था। भले ही लॉन्ग हाओ चेन उस आखिरी लड़ाई में किसी दुश्मन को नहीं मार रहा था, लेकिन वह और कईर निस्संदेह मददगार रहे थे। कईर को तुरंत टेम्पल असैसिन का अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया और लॉन्ग हाओ चेन ने सर्वोच्च सम्मान जीता। टेम्पल असैसिन द्वारा हॉल मास्टर के रूप में सम्मानित किया गया। इस सम्मान को कोई वस्तु नहीं मिली क्योंकि लॉन्ग हाओ चेन ने हत्यारे के मंदिर के लिए बहुत कुछ किया था। दैवीय घोंघा ढाल के प्रतिबिंब पर भरोसा करके उसने उन्हें निराशाजनक संकट से बचाया, टाइलों को पूरी तरह से पलट दिया और राक्षसों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया, जबकि हत्यारे के मंदिर की तरह एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास के विनाश को रोका। हॉल मास्टर के रूप में सम्मानित किया जाना बस ऐसे योगदान के लिए एक बोली थी और इसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। इसके अलावा कै के साथ उनके रिश्ते ने एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास में लॉन्ग हाओ चेन की नवस्थापित प्रतिष्ठा को शेंग यू से भी ऊपर बढ़ा दिया। 12वें गोल्डन नाइट का नाम सभी अधिकारियों और सैनिकों द्वारा याद किया गया था और पवित्र शूरवीरों का ये नेता हत्यारे के मंदिर का एक शाश्वत साथी और करीबी परिचित बन गया। अध्याय 544 निषिद्ध मंत्र को दर्शाते हुए भाग 3। हालांकि उनकी यात्रा अभी भी जारी रहनी थी। उनका अगला पड़ाव टोम्बल माउंटेन पास था, जहां वे लिन शिन से मिलेंगे। नाइट टेम्पल से प्रस्थान के समय लॉन्ग हाओ चेन ने यह नहीं सोचा था कि वह वास्तव में प्रति टेम्पल 1 मिलियन योगदान अंक एकत्र कर सकता है, लेकिन वास्तव में उसने एक्सोर्सिस्ट माउंटेन के लिए 1 मिलियन योगदान अंक से अधिक किया होगा। योगदान अंक, इससे निश्चित ही उसे प्रसिद्धि मिलेगी। वह दूसरों से मिलने और 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड में सुधार करने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो गया। उनकी वापसी के बाद की गई कुछ लड़ाइयों ने लॉन्ग हाओ चेन को पहले ही व्यापक प्रसिद्धि दिला दी थी। वह पहले से ही एक शीर्ष स्तर का पावरहाउस था, जिसमें 9वें चरण के राक्षस पावरहाउस के खिलाफ भी लड़ाई करने की क्षमता थी।
लॉन्ग हाओचेन एलायंस को उनके प्रति उनकी सहिष्णुता के लिए धन्यवाद देने के लिए अपना योगदान देने के लिए उत्सुक थे। केवल राक्षस क्षेत्र, दुश्मन का पिछला हिस्सा ही उनकी सही सेटिंग के रूप में काम कर सकता था। वहां वह बिना किसी चिंता के अपनी पूरी ताकत लगा सकता है। स्टार किंग मुड़ा और आगे बढ़ा, तुरंत लॉन्ग हाओचेन और कयेर को अपनी पीठ पर बैठाकर हवा में उठा, दक्षिण की ओर उड़ गया। हान यू अपने आत्मिक पंखों का उपयोग करते हुए उसके पीछे पीछे चला। 64वें लड़ाकू स्क्वाड्रन को बनाने वाले 7 सदस्यों में सेकमांडर ग्रेड के शैतान 3 पहले ही इकट्ठे हो चुके हैं और बाकी जल्द ही आ जाएंगे। स्टार किंग तेजी से ऊपर उड़ गया और अभी भी उसकी पीठ पर कोई अशांत वायु प्रवाह महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वे जमीन पर बैठे हों। हान यू पहले से ही साधना के 7वें चरण पर था, इस प्रकार उसके आध्यात्मिक पंखों का समर्थन उसे कुछ समय तक उड़ने के लिए पर्याप्त था। लॉन्ग हाओचेन ने मूल रूप से स्टार किंग को अपने साथ सवारी करने के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाई थी। आखिरकार स्टार किंग का निर्माण बहुत लंबा था, जिसमें काफी जगह थी, लेकिन हान यू ने फिर भी इनकार कर दिया क्योंकि वह एक अवांछित तीसरे पहिए के रूप में कार्य नहीं करना चाहता था, जिसके परिणामस्वरूप अन्य 2 पहिए परेशान हो गए। हालांकि हान यू उन्हें देखकर ईर्ष्या से रहित नहीं था। 64वें कमांडर ग्रेड डेमन हंट स्क्वाड में लॉन्ग हाओचेन के पास काई, लिन शिन के पास ली शिन, वांग युवान के पास झांग फानफेंग, चेन यंग एर के पास उसकी मंगेतर और यहां तक कि सिमा जियान के पास अपना लक्ष्य था, वह छोटी सफेद फूल। केवल हान यू ही एक अकेला आदमी रह गया था और जब ऐसी चीजें आती थीं तो संभवतः उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती थी। उनके मन में भी एक छवि थी, लेकिन वह बहुत स्पष्ट नहीं थी और इसलिए उन्हें अभी भी कुछ पहल करनी थी। हान यू का दृष्टिकोण दूसरों से अलग था। एक दानव हत्यारे और लॉन्ग हाओचेन के अनुचर शूरवीर के रूप में उसका केवल एक ही लक्ष्य था, जो उसके साथ निकटता से रहना और उसकी ताकत बढ़ाना था। उसे आशा थी कि एक दिन उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए वे दोनों दिव्य सिंहासन को कवच में परिवर्तित कर ले जाएंगे। हालांकि उन्हें लगा कि हाओचेन और उनके बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही है, लेकिन ये विचार अभी भी खत्म नहीं हुए थे। एक अवसर तभी सामने आ सकता है जब वह आवश्यक प्रयास करे। बिना प्रयास के तो मौका ही नहीं मिलेगा। वह प्रकाश का स्वामी नहीं था और वह पहले ही वह सब कुछ कर चुका था जो वह कर सकता था। उसे उसका अनुसरण जारी रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहना होगा। एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास में बिताए गए 1.5 साल के दौरान जब लॉन्ग हाओचेन अभी भी एकांत में था, हान यू ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके साथियों के बीच शायद ही कोई उसकी तुलना कर सकता था। उन्हें विभाजित करने वाला अंतर वास्तव में काफी था, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर उन्होंने पाया कि वास्तव में उन्हें अन्य शूरवीरों की नज़र में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में भी देखा जाता था। महान पहलू को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग हाओचेन का अनुसरण करने से वह पहले से ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया, और उसकी लड़ाई में किंड्रेड ऑफ लाइट का अनुसरण करने से उसकी प्रगति काफी तेज हो गई। रेसिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास और एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास काफी दूर थे, लेकिन एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास और टोम्बल माउंटेन पास अपेक्षाकृत करीब हैं। इलाके को देखते हुए टोम्बल माउंटेन दर्रा काफी ऊंचा है। इतना खतरनाक न होने के बावजूद यह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक इलाका बना हुआ है। टोम्बल पर्वत के बाईं ओर एक बड़ी झील थी, उसके पीछे काफी ऊंचा पठार था और दाहिनी ओर एक्सोर्सिस्ट पर्वत दर्रा था। 6 महान मंदिरों में से सबसे मजबूती से संरक्षित टोम्बल पर्वत दर्रा था। ये जादूगरों द्वारा उपयोग की जाने वाली अत्यंत भयानक विनाशकारी शक्ति के कारण था। 6 महान मंदिरों में से एकमात्र मंदिर जो अत्यधिक ताकत के मामले में नाइट मंदिर की तुलना करने में सक्षम था, वह मेज मंदिर था। और की लड़ाकू शक्ति युद्ध के मैदान में वे जिन जादूगरों को नियुक्त कर सकते थे, वे शूरवीरों से भी अधिक महान थे। इसके अलावा जादूगर के मंदिर के योद्धा के मंदिर के साथ अच्छे संबंध थे, जिसने उन्हें काफी समर्थन दिया। इन दोनों की जोड़ी ने टोम्बल माउंटेन पास को आक्रमण के लिए अजेय बना दिया। पवित्र युद्ध के 1 वर्ष से अधिक समय तक टोम्बल माउंटेन पास को गठबंधन से सबसे कम मदद मिली थी। अपनी प्रबल आक्रमण शक्ति पर भरोसा करते हुए उन्होंने राक्षसों को अपने किले पर अधिक आक्रमण नहीं करने दिया। टोम्बल पर्वत दर्रे के सामने राक्षस सेना भी बहुत शक्तिशाली थी। उनके 8 दानव देवताओं का नेतृत्व 5वें स्थान पर रहने वाले मारबास ने किया था, और हालांकि उनकी सैन्य व्यवस्था नाइट टेम्पल के मुकाबले तुलनीय नहीं थी, लेकिन क्षेत्र के पर्यावरणीय कारकों के बारे में मत भूलिए। ये समस्या यहाँ नहीं थी। इन्फिनो राक्षसों का भारी बहुमत टोम्बल पर्वत दर्रे पर केंद्रित था। उसी समय यहाँ स्थित 8 महान दानव देवताओं में से 6 शीर्ष 32 में थे, लेकिन फिर भी वे टोम्बल माउंटेन दर्रे के सामने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे।
तुलनात्मक रूप से कहें तो सभी पर्वतीय दर्रों की तुलना में दोनों तरफ की मौतें सबसे कम थीं। कई बार जादू बस चला दिया गया था, कोई भी वास्तव में विरोधियों की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सका। 2 दिनों की उड़ान के बाद लॉन्ग हाओचेन का समूह पहले से ही टोम्बल पर्वत दर्रे के निकट था। ऊपर से नीचे देखने पर सबसे पहली चीज जो नजर आई वह पहाड़ी दर्रे के बगल में मौजूद विशाल झील थी। इसका पानी बिल्कुल साफ दिखता था, जो सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करता था और चमकदार रोशनी का प्रभाव पैदा करता था। टोम्बल माउंटेन पास एक विशाल क्षेत्र को कवर करता है, जो एक सोर्सिस्ट माउंटेन पास के क्षेत्र से कम 3 गुना अधिक है। किले की विशालता और कठोरता दूर से भी स्पष्ट रूप से स्पष्ट थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में प्रवेश करने पर लॉन्ग हाओचेन को स्पष्ट रूप से महसूस हो सकता था कि जादुई सार की लहरें सामान्य से कहीं अधिक तीव्र थीं। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन ये जादूगरों के लिए बेजोड़ इष्टतम वातावरण था। साथ ही अंधकार का सार भी मौजूद नहीं था, इसलिए राक्षसों के लिए यहाँ रहना आसान नहीं होगा। हान यू ने चीफ लॉन्ग हाओचेन से कहा, जब हम नाइट टेम्पल में थे तब मैंने सुना था कि टोम्बल माउंटेन पास सबसे बड़ी रक्षात्मक शक्ति वाला पक्ष था। केवल इसलिए कि जादूगर मंदिर अपनी ताकत को संरक्षित करने पर बहुत महत्व देता था, वे अन्य मंदिरों के लिए शुद्धिकरण के रूप में कई जादूगरों को भेजने के इच्छुक नहीं थे। वास्तव में उनके पास बहुत सारी अप्रयुक्त शक्ति आरक्षित है। इस बात पर उन्हें एलायंस की ओर से काफी आलोचना मिली। लॉन्ग हाओचेन ने हान यू को कुछ आश्चर्य से देखा। पवित्र युद्ध पूरी मानवता को प्रभावित करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जादूगर का मंदिर वास्तव में अभी भी अपने संरक्षण के प्रति ऐसा जुड़ाव दिखाता हो? लॉन्ग हाओचेन ने कुछ संदेह के साथ पूछा। हान यू ने जवाब दिया, वास्तव में जादूगर मंदिर को वास्तव में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जादूगर को पालने के लिए सभी व्यवसायों में सबसे अधिक संसाधनों की खपत की आवश्यकता होती है। यह विशेषकर उच्च स्तरीय जादूगरों का मामला है। उनमें से प्रत्येक जादूगर के मंदिर के लिए एक बहुत ही कीमती संसाधन है। इसलिए वे केवल पास के योद्धा के मंदिर का समर्थन करते हैं। वे अन्य 4 मंदिरों को जो सहायता भेजते हैं वह काफी कम है। हालांकि हान्यू ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा था, लॉन्ग हाओचेन ने उसके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को अस्पष्ट रूप से समझा। जादूगर मंदिर और नाइट मंदिर के बीच संबंध वास्तव में बहुत सामंजस्यपूर्ण नहीं थे। आखिरकार ये दोनों हमेशा 6 महान मंदिरों के नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहे थे। पिछले कुछ वर्षों में टेम्पल ऑफ द मैज हमेशा दूसरे स्थान पर रहा है, लेकिन वे इस रैंकिंग से बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं थे। समझने की शक्ति के मामले में विजार्ड टेम्पल वास्तव में कई पहलुओं में नाइट टेम्पल से आगे निकल गया। ये सिर्फ इतना है क्योंकि नाइट टेम्पल के पास 6 दिव्य उपकरण थे जिन्हें दिव्य सिंहासन कहा जाता था, और क्योंकि 3 दिव्य शूरवीर ऐसे प्रतिद्वंद्वी नहीं थे जिनका सामना कोई भी जादूगर कर सकता था, इसलिए उनकी स्थिति नाइट टेम्पल से थोड़ी पीछे रह गई। बेशक नाइट के मंदिर के ट्रैप कार्ड जादूगर के मंदिर की तुलना में अधिक संख्या में थे। पवित्र युद्ध की शुरुआत के बाद से वे अन्य 5 मंदिरों में और अधिक सेनाएं भेज रहे थे। निस्संदेह उन्होंने विजार्ड टेम्पल में अधिक सुरक्षा बल नहीं भेजे थे। शुरू से अंत तक उन दोनों के बीच सत्ता के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा थी। कुछ और वर्ष बीतने के बाद टेम्पल एलायंस रैंकिंग के लिए प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होगी। एलायंस के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता थी, जो डेमन स्लेयर चयन प्रतियोगिता से भी ऊपर थी। लेकिन कौन जानता था कि इन परिस्थितियों में ऐसी प्रतियोगिता निष्पक्ष आयोजित की जा सकेगी। यदि पवित्र युद्ध जारी रहा तो यह एक कठिन मामला होगा। जब लॉन्ग हाओचेन गहरी सोच में था, 3 आकृतियां बिजली की तरह उनकी ओर उड़ रही थीं। लॉन्ग हाओचेन का 3 लोगों का समूह टोम्बल माउंटेन पास के पीछे आ रहा था, और उन्होंने वास्तव में अपनी उपस्थिति नहीं छिपाई। जाहिर तौर पर वे टोम्बल पर्वत दर्रे की सेनाओं द्वारा ढूंढे जाने वाले थे। 3 आकृतियां बहुत तेजी से उनके सामने आईं। वे 3 जादूगर थे, और जैसा कि उनकी पीठ के पीछे आत्मा के पंख साबित हुए, जादूगर मंदिर के पावर हाउस कम से कम 6ठे चरण तक पहुंच गए। उन तीनों ने अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए थे, और उनका नेतृत्व करने वाला जादूगर एक आश्चर्यजनक रूप से युवा व्यक्ति था जो केवल 30 साल का लग रहा था। लेकिन उनकी पीठ पर आध्यात्मिक पंखों का जोड़ा काफी चौड़ा था, जिससे साबित होता था कि उनकी साधना कम से कम 7वें चरण पर थी। इतनी उम्र में 7वें चरण के जादूगर कम ही देखे जाते थे, और इसके अलावा ये जादूगर स्पष्ट रूप से प्रकाश तत्व का विशेषज्ञ था, जिसका चेहरा बहुत सुंदर था। सोने का पिघला हुआ कवच पहने हुए लॉन्ग हाओचेन को देखकर हल्का तात्विक जादूगर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। खासतौर पर कैयर को अपने बगल में देखकर उनका एक्सप्रेशन बेहद शानदार हो गया। कैयर न केवल पूर्ण रूप से सुंदर थी, बल्कि उसकी एक विशेष प्रभावशाली आभा थी,
जिसकी तुलना किसी सामान्य लड़की से नहीं की जा सकती थी। ये ईश्वर के चुने हुए का एक विशेष स्वभाव था, जो धीरे धीरे तब बना जब कैयर अपने संसार स्पिरिट स्टोव के उपयोग के लिए प्रशिक्षण ले रही थी। यदि उसकी यादें लुप्त न हुई होती तो यह व्यवहार और भी अधिक स्पष्ट होता, लेकिन बहुत ठंडा भी होता। नमस्ते, सोने की नींव वाले नाइट। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप तीनों यहाँ क्यों हैं? प्रकाश जादूगर ने तुरंत अपनी दृष्टि लॉन्ग हाउचेन पर घुमाई। स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग की सवारी और ले जाना या सोने का पिघला हुआ कवच, वह निस्संदेह इन तीनों का नेता था। लॉन्ग हाउचेन ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते। हम एक दोस्त की तलाश कर रहे हैं। अभी के लिए, यदि टोम्बल माउंटेन पास को कोई आवश्यकता है तो हम राक्षसों के हमलों के खिलाफ सहायता प्रदान करने को तैयार हैं। अध्याय 545 जादूगर का मंदिर भाग 1। प्रकाश जादूगर के चेहरे पर अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से बदल गई और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या मैं जिसे आप ढूंढ रहे हैं उसका नाम पूछ सकता हूं? जबकि दूसरे मामले के लिए हमारे टोम्बल माउंटेन पास को फिलहाल मदद की कोई जरूरत नहीं है। उसके बगल में हान यू ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या हम ये निर्धारित करने से पहले रक्षा पर एक नजर डाल सकते हैं? ये युवा शूरवीर अद्भुत हो सकता है, लेकिन अंत में वह केवल 7वें चरण पर था। लॉन्ग हाउचेन ने नाइट टेम्पल के सर्वोच्च सम्मान का प्रतिनिधित्व करने वाला गोल्ड कास्ट कवच पहना हुआ था। इस प्रकार एक सामान्य 7वें चरण के जादूगर द्वारा अवरुद्ध किया जाना या पूछताछ किया जाना स्पष्ट रूप से अनुचित था। प्रकाश जादूगर की नजर थोड़ी शून्य थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति जल्दी ही सामान्य हो गई। मुझे खेद है, मैं असभ्य हो गया हूं। तुम तीनों मेरे साथ आओ। इतना कहकर वह मुड़ा और टोम्बल पर्वत दर्रे की ओर उड़ते हुए अपने अन्य 2 साथियों को बुला लिया। स्टार किंग के नीचे उड़ने के बाद हान यू का चेहरा अंततः शांत हो गया। कैयर ने धीमी आवाज में हाउचेन से टिप्पणी की, मुझे वास्तव में इस आदमी का रूप पसंद नहीं है। लॉन्ग हाउचेन ने थोड़ा सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से उसने इस हल्के जादूगर को कैयर की ओर देखते हुए देखा था, अपने व्यवहार को छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। गठबंधन को सभी 6 मंदिरों की आवश्यकता थी और ये पवित्र युद्ध का समय था। वह दूसरों की अशिष्टता से थोड़ा भी परेशान नहीं होने वाला था। बहुत जल्दी वे 6 टोम्बल पर्वत दर्रे से 500 मीटर से अधिक दूर एक स्थान पर पहुंचे। सामने खड़े 3 जादूगरों ने आगे बढ़ने से पहले अचानक प्रकाश की चमक छोड़ी, जिससे अस्पष्ट तीव्र जादुई तरंगें निकली। हान यू, थोड़ा इंतजार करें। लॉन्ग हाउचेन ने अचानक हान यू को बुलाया और स्टार किंग भी रुक गया। क्या हाल है कैप्टन? हान यू ने खाली स्वर में पूछा। मुखौटे के पीछे लॉन्ग हाउचेन की शक्ल संदिग्ध थी। ऐसा लगता है कि कोई रक्षात्मक गठन है। चूंकि हमारे पास सही जादुई प्रभाव नहीं है, इसलिए हमें गठन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। उसे ये कहते हुए सुनकर हान यू तुरंत क्रोधित हो गया और 3 जादूगरों पर चिल्लाया, वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सुनकर तीनों प्रकाश जादूगर तुरंत चकित हो गए और उनका नेतृत्व करने वाला प्रकाश जादूगर विशेष रूप से चकित हुआ। जल्दबाजी में माफी मांगने से पहले क्षमा करें, मैं आप तीनों को सही प्रभाव देना भूल गया। मैं वास्तव में माफी चाहता हूं। ऐसा कहते हुए वह तेजी से ऊपर उड़ गया और 3 टोकन निकाले जिन पर मजबूत जादुई उतार चढ़ाव की छाप थी, और उन्हें लॉन्ग हाउचेन के 3 लोगों के समूह को सौंप दिया। हान यू ने गहरी गंभीरता से पूछने से पहले अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्या आप वाकई भूल गए हैं? प्रकाश तात्विक जादूगर की नजर ठंडी थी। शूरवीर मित्र, आपका क्या मतलब है? मुझे यह मत बताइए कि क्या आपको लगता है कि मैंने सचमुच जानबूझकर ऐसा कुछ किया है? हान यू ने उसका तिरस्कार किया। क्या आप किसी और से बेहतर नहीं जानते कि क्या ये जानबूझकर किया गया था? प्रकाश जादूगर ने लापरवाही से उत्तर दिया, क्या आप शूरवीर नहीं हैं? बहुत मजबूत। नंबर 1 एलायंस टेम्पल के रूप में, भले ही आपको यह आभास न हो, एक छोटे से गठन से आप में से किसी को भी नहीं रोकना चाहिए, है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप शूरवीर हमारे जादूगर मंदिर की संरचनाओं से भी डरेंगे। ये सुनकर हान यू का गुस्सा तुरंत बहुत बढ़ गया। जैसे ही वह बाहर निकलने ही वाला था, लॉन्ग हाउचेन ने तुरंत उसे रोक दिया। चलो भी। स्टार किंग को संरचना से गुजरने देने से पहले लॉन्ग हाउचेन ने शांति से कहा। प्रकाश जादूगर के चेहरे पर शालीनता की हल्की झलक थी। जैसा कि अपेक्षित था, उस स्थान पर जहां 3 जादूगरों के शव चमके थे, एक पारदर्शी अवरोध उनका रास्ता रोकने के लिए आ गया। लॉन्ग हाउचेन और कै के हाथों की छाप तुरंत खत्म हो गई और स्टार किंग वहां से गुजरने में असमर्थ हो गया। ये स्पष्ट रूप से कोई गलती नहीं थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रकाश जादूगर ने जानबूझकर ऐसा किया था।
वह इस बात से कैसे अनभिज्ञ हो सकता था कि जादुई जानवरों को ऐसी संरचना से गुजरने के लिए एक विशेष छाप की आवश्यकता होती है। लॉन्ग हाओ चेन उस हल्के जादूगर को देखते हुए ठंडे भाव से घूमा, लेकिन उसके बगल में कय्यर ने अचानक एक चाल चली। कय्यर के शरीर से एक काटने वाली और ठंडी हत्या करने वाली आत्मा फूट पड़ी। तुरंत एक धूसर आग आगे की ओर भड़क उठी। एक गगनभेदी शोर सुनाई दिया और पारदर्शी सील हट गई, इससे पहले कि वह एक छोटे से सेकंड में टूटकर प्रकाश के छींटों में बदल जाए। फिर स्टार किंग ने अपने पंख फैलाए, लॉन्ग हाओ चेन और कय्यर को रक्षात्मक संरचना को भेदते हुए आगे बढ़ाया। हान यू तुरंत पीछे चला गया और गठन में प्रवेश करने के लिए सील छाप का उपयोग किया। वे तीनों जादूगर अपने मूल स्थान पर हैरान खड़े थे। क्या उन्होंने सचमुच सील तोड़ दी? वास्तव में जादूगर मंदिर द्वारा इस्तेमाल की गई यह मुहर अत्यधिक शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन इसे 7वें चरण के बिजलीघरों को रोकने में कोई समस्या नहीं होगी। ये वायु राक्षसों से बचाव के लिए कुछ विशेष था। इसके वैश्विक रक्षा प्रभाव शीर्ष पायदान के थे, जिससे ये प्रारंभिक चेतावनी के रूप में एक आदर्श उपयोग बन गया। हल्का तात्विक जादूगर केवल लॉन्ग हाओ चेन के समूह के लिए चीजों को कठिन बनाना चाहता था। आखिरकार उनकी उपस्थिति से लॉन्ग हाओ चेन और हान यू शूरवीर लग रहे थे। वह लॉन्ग हाओ चेन द्वारा फॉर्मेशन में प्रवेश की अनुमति मांगने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वे वास्तव में जादूगर मंदिर के जादुई निर्माण के खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत करेंगे। और जिस एकमात्र व्यक्ति ने ये कदम उठाया वह सज्जन व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसके बगल की सुंदरता थी। जैसे ही उसके द्वारा छोड़ी गई हत्या की भावना फूट पड़ी, प्रकाश जादूगर तीव्र ठंड महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसकी साधना किस स्तर तक पहुंची? स्टार किंग ने प्रवेश किया और इस बार लॉन्ग हाओ चेन ने उन 3 जादूगरों का इंतजार नहीं किया और टोम्बल माउंटेन दर्रे में अपना रास्ता बना लिया। एक सम्मानित और धैर्यवान व्यक्ति के रूप में लॉन्ग हाओ चेन काफी समय से चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन पवित्र शूरवीरों के अनंतिम नेता के रूप में वह अत्यधिक निष्क्रिय नहीं हो सकते थे। प्रकाश जादूगर ने लॉन्ग हाओ चेन के समूह के पीछे दौड़ते हुए अपने विचार एकत्र किए। उन्हें पहले से ही टोम्बल पर्वत दर्रे में प्रवेश करते हुए देखकर 10 से अधिक आकृतियां अचानक नीचे से उड़ती हुई आईं और हड़बड़ी में उनसे मिलने लगीं। हिलना मत, एक बुरी आवाज सुनाई दी और लगभग 10 की संख्या में मौजूद लोग तुरंत तितर बितर हो गए। लॉन्ग हाओ चेन समूह स्टार किंग के पंख फैले हुए थे, वह मध्य हवा में था। उसका रास्ता रोकने वाले एकमात्र जादूगर थे, जिनका नेतृत्व एक बूढ़ा व्यक्ति कर रहा था। इसके पंखों की चौड़ाई 8 मीटर से अधिक थी और इसके शरीर के चारों ओर चिपचिपा जादुई सार बह रहा था। गोल्ड फाउंडेशन के साथ नाइट। नमस्ते, लेकिन क्या वे वही थे जो हमारी जादुई संरचना के खिलाफ चले थे? लॉन्ग हाओ चेन द्वारा पहने गए सोने के पिघले हुए कवच को देखकर बूढ़े जादूगर ने तुरंत दुश्मनी के सभी निशान खो दिए और उसके सामने जादूगर की सलामी दी। लॉन्ग हाओ चेन ने अपने कवच पर मुक्का मारकर शिष्टाचार का प्रतिदान किया। नमस्ते, मैं पवित्र शूरवीरों का अस्थायी नेता हूं, आप मुझे 12वां स्वर्ण शूरवीर कह सकते हैं। वास्तव में हम गठन से गुजरे, लेकिन ये सिर्फ एक गलतफहमी होनी चाहिए। उसके इतना कहने के ठीक बाद प्रकाश जादूगर अपने 2 साथियों के साथ आया। इस बूढ़े आदमी को देखकर उनके हाव भाव में बदलाव दिखा। आगे बढ़कर उन्होंने नमस्कार किया। हेलो बूढ़े आदमी फी। ये देखकर इस बूढ़े आदमी फी की अभिव्यक्ति तुरंत शांत हो गई। जुआन युआन, क्या हो रहा है? पवित्र शूरवीरों का यह अनंतिम नेता हमारे गठन को तोड़ने के लिए कैसे आया? इस भाषण में जादूगर के मंदिर का कड़ा व्यवहार सामने आया। लॉन्ग हाओ चेन ने केवल खुद को पवित्र शूरवीरों के नेता के रूप में पेश किया और फिर भी बहुत विनम्र लगे बिना पहले अपने लोगों से पूछा। जुआन युआन शर्मिंदा और जल्दबाजी में दिखे। एल्डर फी, यह मेरी गलती है। मैं पवित्र शूरवीर नेता को पर्याप्त अंकित मुहरें देना भूल गया था, इसलिए उनका घुड़सवार प्रवेश नहीं कर सका। इसलिए उन्होंने प्रवेश करने के लिए संरचना को तोड़ दिया। उसे ये कहते हुए सुनकर बूढ़े आदमी फी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। लॉन्ग हाओ चेन की ओर एक मुस्कान दिखाते हुए, तो यह एक गलतफहमी थी। पवित्र शूरवीरों के अनंतिम नेता के पास वास्तव में एक अच्छी खेती है। लॉन्ग हाओ चेन ने उदासीन मुस्कान दिखाए। मैं खुश हूं। मैं आपसे मुझे अंदर ले चलने के लिए कहूंगा। बूढ़े आदमी एल्डर फी ने जुआन युआन को डांटा या दोष नहीं दिया, बल्कि गुप्त रूप से लॉन्ग हाओ चेन को उकसाया। लेकिन लॉन्ग हाओ चेन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। ये टोम्बल माउंटेन पास था और वह मंदिर की समस्याओं की परवाह किए बिना राक्षसों के खिलाफ खड़ा हो गया। जादूगर का, अगर वे यही चाहते हैं तो बस उन्हें खुद को ढकने दें। कृपया
अपनी निगाहें घुमाने के बाद एल्डर फी लॉन्ग हाओ चेन को टोम्बल माउंटेन दर्रे में ले गए, क्योंकि अन्य जादूगर तुरंत तितर बितर हो गए। जुबान युआन ने पीछे से लॉन्ग हाओचेन के समूह को देखा, उसकी आंखें ठंडी चमक रही थीं। नाइट टेम्पल ने इस पवित्र नाइट लीडर को क्यों भेजा? हालांकि लॉन्ग हाओचेन ने उससे कुछ नहीं कहा था, लेकिन उस उदासीनता ने जुबान युआन को क्रोधित कर दिया। जब से एल्डर फेई प्रकट हुए थे, लॉन्ग हाओचेन ने उस पर अपनी नजर तक नहीं डाली थी। एक अत्यधिक गौरवान्वित मैच टेम्पल प्रतिभा के रूप में यह उसकी नजर में बेहद उत्तेजक लगा। एल्डर फेई ने टोम्बल माउंटेन दर्रे में लॉन्ग हाओचेन के समूह का नेतृत्व करना जारी रखा। स्टार किंग के जमीन पर उतरने के बाद लॉन्ग हाओचेन भी कयर के साथ उतरे। ये शिष्टाचार था, किसी के लिए युद्ध के मैदान के बाहर दूसरे के क्षेत्र में अपनी सवारी करना बहुत विनम्र नहीं था। एल्डर फेई मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन चुपचाप सिर हिलाते हुए सोच रहे थे, पवित्र शूरवीरों के इस अस्थायी नेता के पास वास्तव में काफी अच्छा व्यक्तित्व है। प्रतिबंध। वह जुबान युआन के बुरे स्वभाव को किसी से भी अधिक समझता था, और उसने निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को उकसाया था। लेकिन जब तक विजार्ड टेम्पल और नाइट टेम्पल के बीच सत्ता संघर्ष सवालों के घेरे में था, उसके पास हुआन युआन के साथ खड़े रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह लॉन्ग हाओचेन के व्यवहार को देखकर काफी अनुकूल प्रभाव डालने से खुद को नहीं रोक सका। पवित्र शूरवीरों के नेता, मैं उसे हमारे मंदिर में विश्राम के लिए ले जाऊंगा, और मैं एक क्षण में मंदिर के नेता को सूचित करूंगा। लॉन्ग हाओचेन के बारे में अनुकूल राय रखने वाले बुजुर्ग फी और भी अधिक विनम्र हो गए। पवित्र शूरवीरों के नेता की स्थिति निश्चित रूप से पर्याप्त थी, फिर मैं उसे परेशान करूंगा। लॉन्ग हाओचेन ने उत्तर दिया, ओह, और अगर मैं पूछ सकता हूं, तो क्या लिन शिन ठीक है? वह सहायक मंदिर नेता लिन चेन का पोता होना चाहिए। हालांकि लिन शिन के दादा 8वें चरण के संत मैजिक ट्यूटर थे, एक सहायक मंदिर नेता के रूप में वह मुख्य रूप से जादूगर मंदिर की ओर से मंदिर गठबंधन के लिए प्रशासनिक कार्यों की देखभाल कर रहे थे। 6 महान मंदिरों के सहायक मंदिर नेता सभी 8वें चरण के पावरहाउस थे, और ज्यादातर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने संबंधित मंदिरों में रहते थे। उन सभी को अपने मंदिर में महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद पदोन्नत किया गया था। क्या आप लिन शिन को जानते हैं? बूढ़े व्यक्ति फी ने लॉन्ग हाओचेन को आश्चर्यचकित दृष्टि से देखा। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया, हाँ, लिन शिन मेरी अच्छी दोस्त है। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति फी ने अचानक एक अजीब चेहरा दिखाया, जिससे लॉन्ग हाओचेन तुरंत डर गया। क्या हुआ? बुजुर्ग फी, क्या ऐसा हो सकता है कि लिन शिन को कुछ हो गया हो? लॉन्ग हाओचेन ने उत्सुकता से पूछा। अध्याय 546 जादूगर का मंदिर भाग 2। नहीं, बिल्कुल नहीं, बुजुर्ग फी ने तुरंत उत्तर दिया। कैप्टन लिन ठीक है, मैं तुम्हें एक ब्रेक लेने के लिए ले जाऊंगा, फिर मैं उसे नमस्ते कहने के लिए सूचित करूंगा। कप्तान, लिन शिन किस प्रकार की टीम के कप्तान हैं? हान यू मदद नहीं कर सका, लेकिन उत्सुकता से बगल से पूछा। बुजुर्ग फी ने हल्की मुस्कान दी। कैप्टन लिन अब जादूगर मंदिर में नंबर 1 जादूगर दस्ते के कमांडर हैं, जिनके अधीनस्थ 500 अग्नि जादूगर हैं, जो राक्षसों के खिलाफ रक्षा में हमारी आधारशिला हैं। ये सुनकर हान यू ने तुरंत हंसते हुए कहा, युवराज वास्तव में अलग होते हैं। वह हमला भी नहीं कर सकता, और वह अभी भी नंबर 1 जादूगर दस्ते की कमान संभाल रहा है। बड़े फी की नजर में बदलाव आया। आपका शूरवीर, कृपया अपने शब्द वापस लें। कैप्टन लिन ने टोम्बल माउंटेन पास में योगदान देने के लिए अपनी शक्ति पर भरोसा किया, फर्स्ट मैच स्क्वाड के कप्तान बनने के लिए सैन्य उपलब्धियां अर्जित की, और इसका सहायक नेता लिन चेन से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा किसने कहा कि वह हमला नहीं कर सकता? लिन शिन की लड़ने की शक्ति एक ही चरण में किसी से पीछे नहीं है, और यहां तक कि उच्चतम साधना करने वाले जादूगर भी युद्ध के मैदान में उनसे अधिक उपयोगिता शायद ही दिखाएंगे। हान यू ने एकटक घूरकर देखा और जोर से हंसते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मैं इसे आपकी तरह अच्छी तरह से नहीं समझता हूं? हम एक ही दानव शिकार दस्ते से हैं। वह कब से आक्रामक जादू का प्रयोग करने में सक्षम हो गया है? बुजुर्ग फी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्या वे वास्तव में कैप्टन लिन के समान दानव शिकार दस्ते से हैं? लेकिन कैप्टन लिन का आक्रामक जादू वास्तव में बेहद शक्तिशाली है। हान यू ने बहस जारी नहीं रखी और एक फी की मुस्कान दिखाए, शायद काफी समय से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। हो सकता है कि उसने सचमुच बहुत मेहनत से पढ़ाई की हो। जब मिलेंगे तो पता चलेगा। जादूगर का मंदिर एक विशाल महल था। इस निर्माण से कोई जादूगर मंदिर की संपत्ति देख सकता है। उनका मंदिर 6 मंजिलों पर बनाया गया था और यह विशाल निर्माण पूरे जादूगर मंदिर में सबसे ऊंचा था। केवल पहली मंजिल साधारण भव्यता के साथ 20 मीटर से अधिक ऊंची थी। पहली मंजिल के ऊपर डेविड स्टार की विशाल आकृति थी।
इसके केंद्र में 6 नक्षत्र वाले तारे के चारों ओर सभी प्रकार के तत्वों की जादुई गेंदों का प्रतिनिधित्व किया गया था। यह एक असाधारण जादुई संरचना होनी चाहिए। जादूगर के मंदिर में प्रवेश करते ही एक विशाल हॉल दिखाई दिया। यह ऊंचा गुंबद भव्य रूप से सजाया गया था, आलीशान था, लेकिन फिर भी अत्यधिक नहीं था। जादूगरों के प्रतीक हर जगह देखे जा सकते थे और दीवारों के चारों ओर परी प्रतीकों को घनी तरह से पैक किया गया था। प्रवेश करने के बाद कोई भी बाहर की तुलना में जादुई सार के सघन उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता है। लेकिन चूंकि तत्व वास्तव में विषम थे, वे बड़े अव्यवस्थित थे। हालांकि ये चिपचिपा जादुई सार आश्चर्य की भावना देता था। यहाँ तक कि आम लोग भी वहां पहुंचने पर बता सकते थे कि वहां की हवा बाकी जगहों से अलग थी। भीतरी तरफ 6 विशाल मूर्तियां थीं, भीतरी 2 सुनहरी और काली, बाहरी 4 नीली, लाल, पीली और हरी। इन 6 मूर्तियों में अलग अलग आकार थे और ढेर में से सोने और नीले रंग की महिलाएं थीं, जबकि अन्य 4 पुरुष थे। ये 6 मूर्तियां उन 6 मौलिक देवताओं का प्रतिनिधित्व करती थीं जिनमें जादूगर का मंदिर विश्वास करता था, जो जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, प्रकाश और अंधेरे का प्रतिनिधित्व करते थे। जादूगरों के पास अलग अलग गुण थे, जो केवल 6 तत्वों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि बिजली या बर्फ जैसे व्युत्पन्न तत्व भी थे। लेकिन जादुई दुनिया में यह माना जाता था कि सभी तत्व इन 6 महान तत्वों को अपनी नींव के रूप में इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार ये 6 मूल तत्व हर चीज की जड़ थे और मौलिक देवता सर्वोच्च देवता थे जिन पर वे विश्वास कर सकते थे। लॉन्ग हाओ चेन के 3 लोगों का समूह जादूगर मंदिर के मानकों को जानता था और जैसे ही वे एक कदम आगे बढ़े, उनमें से प्रत्येक उनके सामने झुक गया। ठीक उसी समय एक अद्भुत दृश्य सामने आया। प्रकाश की देवी की आंतरिक मूर्ति अचानक चमक उठी और सुनहरी रोशनी की एक नरम चमक फैल गई। बुजुर्ग फी को बहुत आश्चर्य हुआ। वास्तव में इन 6 मौलिक मूर्तियों को बेतरतीब ढंग से व्यवस्थित नहीं किया गया था, बल्कि सच्चे 6 मौलिक देवताओं द्वारा इस दुनिया में छोड़े गए चमत्कार थे। जादूगर मंदिर के बुजुर्गों ने चमत्कारिक ढंग से जादूगर मंदिर में इन देवताओं की मूर्तियों को एक साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की थी। और वास्तव में टुम्बल माउंटेन दर्रे की शक्तिशाली रक्षात्मक संरचना ने वास्तव में इन 6 मूर्तियों को अपने केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया था। कोई भी बता सकता है कि उन सभी को एक साथ रखने पर ये 6 मूर्तियां एक बहुमौलिक दिव्य उपकरण और जादूगर मंदिर के सबसे कीमती खजाने की तरह थीं। इस सटीक क्षण में प्रकाश की देवी की प्रतिनिधि मूर्ति एक सुनहरी चमक के साथ फूट पड़ी, जिसका अर्थ था कि सामान्य उत्पत्ति की कोई शक्ति इसे उत्तेजित कर रही थी। लेकिन एल्डर फेई ने इस पूरे समय इन तीनों पर अपनी नजर रखी थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से पहले कुछ भी नहीं किया था। ऐसा कैसे हो सकता है ये? जबकि बड़ी फी अभी भी विस्मय में उनके पीछे खड़ी थी, प्रकाश की देवी की मूर्तिकला से उत्सर्जित नर्म रोशनी धीरे धीरे एक साथ एकत्रित हो गई, जो लॉन्ग हाओचेन के शरीर के चारों ओर सुनहरे प्रकाश का एक स्तंभ बन गई। उसके सोने के पिघले हुए कवच से निकली नारंगी रोशनी और भी अधिक चमकदार हो गई। वे इस कमरे में मौजूद अकेले लोग नहीं थे, अन्य लोग उपस्थित थे और प्रकाश की देवी की मूर्ति के इस चमत्कार को देखकर हाओचेन तुरंत पूरे दर्शकों का ध्यान केंद्रित हो गया। लॉन्ग हाओचेन को भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। उस नर्म चमक से घिरा हुआ प्रकाश का गर्म सार उसके शरीर में वापस चला गया और उसे अवर्णनीय रूप से बांध दिया। उसे वह मूर्ति ऐसी लग रही थी मानो कोई माँ अपने बच्चे को सांत्वना दे रही हो। वह उसे मजबूत करने वाली नहीं थी, बल्कि उसके दिल और आत्मा को शांत और सांत्वना देने वाली थी। प्रकाश की देवी द्वारा उत्सर्जित प्रकाश सार में आध्यात्मिक ऊर्जा का मामूली उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन यह अतुलनीय रूप से शुद्ध था। लॉन्ग हाओचेन का हृदय एक बार फिर शुद्ध हो गया, ठीक वैसे ही जैसे उस समय सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे के साथ हुआ था। ये बहुत ही कम देखा जाने वाला अच्छा अवसर था। निरंतर साधना के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित की जा सकती है, लेकिन अपने अंदर की सफाई करना कहीं अधिक कठिन है। उसके लिए स्थिर साधना के लंबे, शांत समय की आवश्यकता होती है। और लॉन्ग हाओचेन के लिए प्रकाश के वंशज के रूप में उनके हृदय की शुद्धता के साथ प्रकाश सार की धारणा बढ़ गई। चाहे साधना का समय हो या कौशल का उपयोग करने का, प्रभाव और भी अधिक मजबूत होंगे। प्रकाश की देवी की मूर्ति से आने वाली चमक लंबे समय तक उत्सर्जित नहीं हुई, केवल 10 सांसों के समय लुप्त होने से पहले, जिससे सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन इतने ही समय में जादूगर मंदिर के हॉल में 10 से अधिक जादूगर रुक गए और आश्चर्यचकित भाव से इस दृश्य को देख रहे थे। सुनहरी रोशनी को फीका होता देख बुजुर्ग फी लॉन्ग हाओचेन के पास खड़े होने से खुद को नहीं रोक सके और उत्सुकता से पूछा, पवित्र शूरवीरों के श्रद्धेय नेता, आपने अभी क्या किया? बहुत शानदार। लॉन्ग हाओचेन, जो अभी अभी प्रकाश के सार में नहाकर उठा था, ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं किया है।
ऐसा लगता है कि सब कुछ स्वाभाविक रूप से हुआ है। क्या यह एक असाधारण घटना थी? बुजुर्ग फी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, बेशक यह असाधारण है। पिछली बार मौलिक मूर्तिकला के साथ ऐसा चमत्कार तब हुआ था जब मंदिर के नेता ने यह भूमिका हासिल की थी। मंदिर के वरिष्ठ नेता वायु तत्व के अभ्यासी हैं। जब पवन देवता की मूर्ति के साथ वह चमत्कार हुआ तो मैंने वही देखा जो आपके साथ हुआ था। उस समय वह सौभाग्य से मास्टर का अनुसरण कर रहा था और इसका गवाह बनने में सक्षम था। अगर मुझे ठीक से याद है तो वह आखिरी बार केवल कुछ सेकंड के लिए ही चला था और आपके जितना लंबे समय तक नहीं। आपने निश्चित रूप से कुछ नहीं किया। लॉन्ग हाओचेन ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया और बोलना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। आसपास के जादूगरों ने तितर बितर होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। सभी आश्चर्य से लॉन्ग हाओचेन को देख रहे थे। उनमें से एक युवा जादूगर आगे बढ़ा और अभद्रतापूर्वक टिप्पणी की, क्या आप नाइट टेम्पल की ओर से हमारे सामने प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं? इस जादूगर की शक्ल अच्छी थी, पतला शरीर, सियान रंग का वस्त्र पहने हुए जो स्पष्ट रूप से साफ सुथरा था। एक हरा रिबन था, उसने अपने काले बालों को पकड़ रखा था और उसके ऊपर एक हरे रंग का रत्न था। उसके दाहिने हाथ में एक लंबी छड़ी थी जो पूरी तरह से हरे रंग की चमक से चमक रही थी, बिल्कुल हरे कांच के टुकड़े की तरह। इसके शीर्ष पर अंडे के आकार का एक पारदर्शी रत्न जड़ा हुआ था। अजीब बात है, उस पारदर्शी मणि के अंदर हरी हवा बह रही थी, जैसे कि अंदर कोई तूफान जमा हो गया हो। लॉन्ग हाओचेन ने गंभीरता से जवाब देते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। 6 महान मंदिर एक ही परिवार हैं, जो एक ही मंदिर गठबंधन से संबंधित हैं। अपनी जीभ पर ध्यान दें, जादूगर। युवा जादूगर ने उसे नजरअंदाज कर दिया और बड़े फी की ओर घोषणा की, बड़े, मुझे इस मामले की सूचना मास्टर को देनी होगी। बुजुर्ग फी ने सिर हिलाया। ऐसा भी होता है कि वह मंदिर के वरिष्ठ प्रमुख की तलाश में था। उसे बताएं कि पवित्र शूरवीरों का अंतरिम नेता आ गया है। पवित्र शूरवीरों के अनंतिम नेता? अच्छा। युवा जादूगर ने लॉन्ग हाओचेन पर कोई ध्यान देने की भी जहमत नहीं उठाए और तुरंत पलट गया। अन्य जादूगर भी वहां से तितर बितर हो गए। एल्डर फेई ने लॉन्ग हाओचेन के प्रति क्षमा मांगते हुए घोषणा की, क्षमा करें, पवित्र शूरवीरों के नेता। टैन वान असभ्य हो गया है। मैं वास्तव में आपकी ओर से माफी मांगता हूं। हान यू उदासीनता से अंदर चला गया। वह कौन है? वास्तव में हमारे पवित्र शूरवीरों के नेता के प्रति उनमें शिष्टाचार की बहुत कमी रही है। हम इस मामले की रिपोर्ट एलायंस को देंगे। बड़ी फी की मुस्कुराहट कड़वी थी। मैं इस लड़की को संभाल नहीं सकता। वो मंदिर के वरिष्ठ प्रमुख की प्रत्यक्ष शिष्या है और एकमात्र है। उसका गौरव पहाड़ों जितना ऊंचा है और उसे टैन वान कहा जाता है। उम्र 26 साल है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। हालांकि कुछ हद तक उनके गौरव का समर्थन करते हैं। इतनी कम उम्र में वह 7वीं सीढ़ी के तीसरे पायदान पर पहुंच चुकी है। वह जुवान युवान यान और लिन शिन को युवा पीढ़ी में नंबर 1 के रूप में जाना जाता है, जो 30 से कम उम्र में 7वें चरण पर पहुंच गए हैं। हान यू पूरी तरह से आश्चर्यचकित लग रहा था। क्या लिन शिन वास्तव में 7वें चरण तक पहुंच गया है? ये सचमुच बहुत अच्छा है कैप्टन। इसका मतलब है कि हम कर सकते हैं। इस बिंदु पर पहुंचकर लॉन्ग हाओचेन की महत्वपूर्ण नजर से उनका भाषण रुक गया। हॉन यू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने झट से अपना मुंह बंद कर लिया। हालांकि कैप्टन की इस अपील पर बुजुर्ग फी ने ध्यान दिया। तो लिन शिन और हान यू एक ही डेमन हंट स्क्वाड में टीम के साथी हैं और यह शूरवीर उनका कप्तान है। लेकिन अगर वे एक ही दानव शिकार दस्ते में थे तो इसका मतलब था कि इसके सभी सदस्यों के लिए समान आयु सीमा लागू थी। यदि लॉन्ग हाओचेन उनके कप्तान थे, भले ही उनकी उम्र अधिक हो, लेकिन ये बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। अध्याय 547 जादूगर का मंदिर भाग 3। लेकिन उसने सोने का पिघला हुआ कवच पहना हुआ था जिसे कम से कम 8वें चरण तक पहुंचने वाले पावरहाउस द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। और इसके अलावा 8वें चरण के शूरवीरों के बीच कोई भी गोल्ड फाउंडेशन नाइट कम उत्कृष्ट नहीं हो सकता है। कुछ 9वें चरण के पवित्र शूरवीरों के पास ऐसी योग्यताएं भी नहीं थीं। हान यू या लिन शिन के समान उम्र के किसी व्यक्ति के लिए गोल्ड फाउंडेशन नाइट बनना बिल्कुल असंभव होना चाहिए, या कम से कम एल्डर फी ने ऐसा सोचा था। उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी कोई प्रतिभा अस्तित्व में है। इसके अलावा इस गोल्ड फाउंडेड नाइट को पवित्र शूरवीरों के अनंतिम नेता का दर्जा प्राप्त था, जो महाकाव्य स्तरीय गोल्ड पिघला हुआ कवच पहने हुए था, जिसका मतलब था कि उसे गोल्ड फाउंडेड नाइट की स्थिति के साथ शीर्ष शक्तियों में से एक होना चाहिए। गोल्ड फाउंडेशन और ऐसा सम्मान अर्जित करने के लिए काफी बड़ा योगदान आवश्यक था। पिछली पीढ़ी के पवित्र नाइट लीडर हान कियान नाइट टेम्पल के टेम्पल लीडर गठबंधन नेता यांग हाओहान के प्रवक्ता थे।
हालांकि बड़ी फी ने इस बारे में नहीं पूछा। सबसे पहले उसकी स्थिति की तुलना लॉन्ग हाओचेन से नहीं की जा सकती थी, और इसलिए भी कि किसी दूसरे के रहस्य के बारे में चिल्लाना असभ्य था। लॉन्ग हाओचेन का प्रकाश तत्व ये सुनिश्चित कर रहा था कि वह इतना अनदेखा गद्दार नहीं हो सकता। इस बूढ़े व्यक्ति के नेतृत्व में लॉन्ग हाओचेन के समूह को जादूगर मंदिर की दूसरी मंजिल पर लाया गया और उनके लिए 3 अलग अलग कमरों की व्यवस्था की गई। ऐसा माना जा सकता है कि उन तीनों को यात्रा की कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, और जादूगर मंदिर द्वारा भेजे गए कुछ भोजन खाने से पहले उन्होंने खुद को प्रस्तुत करने योग्य बना लिया, और अंत में वे तीनों लॉन्ग हाओचेन के कमरे में एकत्र हुए। जादूगर मंदिर हमें अनुकूल नहीं लगता, लॉन्ग हाओचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। हान यू ने नाखुशी से उत्तर दिया, ये सिर्फ अमित्रतापूर्ण नहीं है, ये व्यावहारिक रूप से शत्रुतापूर्ण है। लॉन्ग हाओचेन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विजार्ड टेम्पल और हमारे नाइट टेम्पल के बीच संबंध पहले से ही इतने तनावपूर्ण हो गए थे। इस दायरे में ये भविष्य में एक बड़ी समस्या बनकर उभरेगी। अगर हमारे द्वारों पर मजबूत दुश्मनों के साथ चीजें ऐसी हैं, तो मुझे डर है कि अगर युद्ध की समाप्ति के बाद चीजें इसी तरह से रहीं, तो राक्षसों द्वारा हम पर हमला किए बिना भी गठबंधन टूट जाएगा। हान यू ने सिर हिलाया। जादूगर मंदिर के साथ हमारे विरोधाभास लंबे समय से भयानक रहे हैं। लगभग हर बार जब मंदिर रैंकिंग प्रतियोगिता होती है, तो हमारे 2 मंदिर ही प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। हम इतने लंबे समय से जादूगर मंदिर को हरा रहे हैं कि उन्हें इसके बारे में खुश देखना अजीब होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वे हर पहलू में हमारा विरोध कर सकते हैं, कम से कम हमारे रिश्ते निश्चित रूप से अच्छे नहीं हैं। लॉन्ग हाओचेन ने कहा, आइए लिन शिन के आने के बाद बात जारी रखें। एल्डर फी ने जो कहा उससे जादूगर मंदिर में लिन शिन की स्थिति कम नहीं है। मुझे आशा है कि हम मध्यस्थ के रूप में आपकी सेवा कर सकते हैं। जब वे बात कर रहे थे, बाहर से एक सम्मानजनक आवाज सुनाई दी, पवित्र शूरवीरों के वरिष्ठ नेता, मंदिर के नेता आपसे पूछ रहे हैं। उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक साथ खड़े हो गए। दरवाजे के बाहर एक युवा जादूगर खड़ा इंतजार कर रहा था। लॉन्ग हाओचेन को देखकर उसने तुरंत उसकी ओर एक आकर्षक इशारा किया। जैसे ही कयियर और हान यू उसका पीछा करने वाले थे, जादूगर ने उन्हें रोक दिया। मुझे खेद है, लेकिन मंदिर का नेता केवल पवित्र शूरवीरों के नेता से मिलना चाहता है। हान यू, जिसे मूल रूप से बहुत दबाया गया था, तुरंत बाहर निकलने वाला था, लेकिन लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर घुमाया, इनकार की हरकतें करते हुए हान यू के गुस्से को दबा दिया। कृपया अपने कमरे में वापस जाएं। मैं अभी वापस आऊंगा। शायद लिन शिन कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएंगी। लॉन्ग हाओचेन ने जादूगर का पीछा किया, जो उसके लिए जादूगर मंदिर की सबसे ऊपरी मंजिल पर आया था। पुट का प्रवेश द्वार 3 मीटर से अधिक ऊंचा दरवाजा था। इस द्वार से गुजरते हुए लॉन्ग हाओचेन तुरंत चकित रह गया। दरवाजे के पीछे एक बेहद चौड़ी जगह थी, कम से कम आकार से बहुत बड़ी जादूगर के मंदिर के बाहर। और इसके अलावा जादुई सार और भी अधिक चिपचिपा और शुद्ध था। कई 100 मीटर तक फैला विशाल हॉल कुछ स्लाइडिंग दरवाजों से घिरा हुआ है। हॉल के बीच में डेविड का जादुई सितारा है। वह युवक उसे 6 नक्षत्र वाले तारे के सामने लाया और कहा, कृपया जादुई संरचना में कदम रखें। मैं तुम्हें मंदिर के वरिष्ठ नेता के कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दूंगा। लॉन्ग हाओचेन ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, यह मंजिल कहाँ है? यहाँ प्रत्येक कमरा एक प्रशिक्षण स्थल है और कुछ उच्च स्तरीय जादूगरों के निवास स्थान हैं। केवल मैजिकल सेंट ट्यूटर रैंक और उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को ही यहाँ रहने की अनुमति है। लॉन्ग हाओचेन ने इस जादूगर की आंखों में एक स्पष्ट गर्व देखा। उन्होंने इस मामले पर खुद को व्यक्त नहीं किया। आगे बढ़ते हुए 6 बिंदु वाले तारे में प्रवेश किया। प्रकाश की एक चमक में वह तुरंत एक खाली जगह में स्वयं प्रकट हो गया। आसपास का वातावरण जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, प्रकाश और इंद्रियों पर हमला करने वाले अंधेरे तत्वों की चमक से भर गया था। केवल उनकी दृष्टि पर भरोसा करके कोई भी व्यक्ति इन उभरती हुई चमक से गुजर नहीं सकता था। लॉन्ग हाओचेन ने अपनी मानसिक शक्ति जारी कर दी, यह महसूस करते हुए कि यह एक व्यक्तिगत स्थानिक क्षेत्र प्रतीत होता है, जिसका उनके मूल क्षेत्र से केवल एक कमजोर संबंध है। बहुत शक्तिशाली मानसिक शक्ति। यदि पवित्र शूरवीरों का नेता जादूगर बनने को तैयार है, तो यह निश्चित रूप से दुनिया को आश्चर्यचकित कर देगा। एक बुरी आवाज सुनाई दी, फिर चारों ओर की लहरदार चमक बदल गई। मुस्कुराता हुआ एक बूढ़ा आदमी लॉन्ग हाओचेन के सामने आया। जैसे ही चारों ओर का भ्रामक दृश्य वास्तविक रूप लेने लगा। इस बूढ़े व्यक्ति ने सियान रंग का वस्त्र पहना हुआ था, लेकिन उसके कपड़ों में जरा भी मौलिक उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा था। उसके हाथ में कोई छड़ी भी नहीं थी, और एक बार फिर वह उतना ही सामान्य लग रहा था जितना एक बूढ़ा आदमी हो सकता है।
बिना लंबे कद और बिना छोटी कमर के उसका मोटा चेहरा मुस्कुरा रहा था, जिससे वह स्वभाव से बहुत अच्छा लग रहा था। बूढ़े आदमी के बगल में पवन तत्व वाला जादूगर था, जिसका सामना लॉन्ग हाओचेन ने पहले किया था, जो वर्तमान में उसे सतर्क दृष्टि से देख रहा था। नमस्कार मंदिर नेता ली। मैं नाइट टेम्पल 12वें गोल्ड नाइट का प्रतिनिधित्व करने वाला अस्थायी पवित्र नाइट लीडर हूँ। हमारे नाइट टेम्पल लीडर लॉन्ग ने आपके लिए एक हस्तनिर्मित पत्र तैयार किया है। इतना कहकर वह थोड़ा झुका और टेम्पल लीडर ली की ओर प्रणाम किया। जादूगर मंदिर के इस गुदगुदे मंदिर नेता को ली झेंगजी कहा जाता था, जिसका नाम कच्चा था, लेकिन गठबंधन में ताकत के मामले में इसे सबसे अग्रणी में से एक माना जाता था। उसके बाहरी दिखावे और अच्छे स्वभाव के आधार पर उसके बारे में बहुत जल्दी निर्णय न ले। वास्तव में वह एलायंस अभिजात वर्ग के विशेष रूप से शातिर और क्रूर ताकतवरों में से एक था। उस दिन को याद करते हुए वह एक बार दानव सीमाओं में गहराई तक घुस गया था, 6 दानव प्रांतों में पूरी तरह से निषिद्ध मंत्रों का उपयोग कर रहा था और दानव देवता सम्राट को क्रोधित कर रहा था, जिन्होंने उसके बाद चंद्रमा दानव देवता अगारिस को भेजा था। चूंकि यह राक्षस राष्ट्र के सुदूर हिस्से में हुआ था, इसलिए इस लड़ाई के परिणाम को अच्छी तरह से नहीं समझा गया था। लेकिन कम से कम ली झेंगजी अभी भी ठीक थे। जादूगर मंदिर के पीछे वर्तमान नियंत्रक बन गए। लॉन्ग हाओचेन को अपनी ओर झुकते देख ली झेंगजी ने गहरी नजर दिखाए और उस पर नजर डाली। मुस्कुराए, पवित्र शूरवीरों के नेता को औपचारिकताएं बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर उसने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। कोई हरे रंग की रोशनी की तरंगों को तुरंत लॉन्ग हाओचेन की ओर बढ़ते हुए देख सकता था, लेकिन जब ये हरा हमला उस तक पहुंचा तो इसके नियंत्रण बल ने हाओचेन को चिंतित कर दिया। क्या तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो? लॉन्ग हाओचेन मूल रूप से बहुत प्रतिस्पर्धी व्यक्ति नहीं थे, लेकिन नाइट टेम्पल के पवित्र नाइट लीडर के रूप में वह स्वाभाविक रूप से ऐसे समय में कायल नहीं हो सकते थे। रुकने के बाद लॉन्ग हाओचेन की आभा में तुरंत एक बड़ा बदलाव आया। पिघले हुए सोने के कवच से सुनहरे रंग की एक धुंधली परत फैल गई और हल्की गुंजन सुनाई दी। इसके बाद एक अद्भुत दृश्य सामने आया। उस हरे रंग की रोशनी ने आते ही अपनी पूरी ताकत से उसके शरीर को धक्का दिया, लेकिन चूंकि इस सुनहरी रोशनी ने लॉन्ग हाओचेन के परिवेश को कवर किया था, इसलिए उस पर यह प्रभाव पड़ा और यह हरे रंग के हमले से गूंज उठा, जिससे यह एक चकाचौंध दृश्य बन गया। किनारे पर खड़ी टैन वान जादूगरनी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यह पहली बार था जब उसने किसी को उसके मास्टर की परीक्षा को विफल करने के लिए इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते देखा था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन एक हल्के तात्विक शूरवीर थे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने ली झेंगजी द्वारा छोड़ी गई पवन तत्व आध्यात्मिक ऊर्जा के रहस्य को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। वे दोनों पूरी तरह से अलग अलग लुक के साथ एक दूसरे का सामना कर रहे थे, क्योंकि ली झेंगजी की ऊर्जा स्पष्ट रूप से उसे थोड़ा सा भी हिलाने में विफल रही। अच्छा, ली झेंगजी की बहुत प्रशंसा की गई। वह पहाड़ की तरह स्थिर था, अपने रक्षक को स्थिर रखता था, आध्यात्मिक ऊर्जा किसी भी क्षण तैयार रहती थी। यदि मैं गलत नहीं हूं, तो आपका ये कौशल पवित्र शूरवीर नेता आपके द्वारा बनाया जाना चाहिए, जिससे आपकी स्वयं की मौलिक शक्ति मेरी पवन तत्व आध्यात्मिक ऊर्जा के समान आवृत्ति तक पहुंचने के लिए प्रतिध्वनित हो। मेरे पास ऐसे परिसरों के तहत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अन्य क्षमताओं के साथ संयोजित करने का कोई तरीका भी नहीं है। लेकिन मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि आपका ये कौशल आपके अपने शरीर को ईंधन के रूप में उपयोग करते हुए दैवीय बाधा में पूरी तरह से एकीकृत था। कितना बड़ा आश्चर्य है! ऐसा लगता है कि नाइट के मंदिर को एक और असाधारण शक्ति मिल गई है। कैसी ईर्ष्या! लॉन्ग हाओचेन ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। मंदिर नेता ली अतिशयोक्ति कर रहे हैं। उसकी शक्ति समुद्र जितनी विशाल है। तुलनात्मक दृष्टि से मैं महज एक अकेली नाव हूं। ये शब्द सचमुच शुद्ध थे। हालांकि उन्होंने ली झेंगजी की आध्यात्मिक ऊर्जा के हमले का विरोध करने के लिए अपने विकसित लाइट वेव्स कौशल का उपयोग किया था, लेकिन उस आध्यात्मिक ऊर्जा ने तुरंत उन्हें एक विशाल महासागर की तरह घेर लिया, कुछ ऐसा जिसे वह स्वयं केवल एक बहुत शक्तिशाली झटका कौशल का उपयोग करके ही प्राप्त कर सकते थे। ली झेंगजी जोर से हंसे। आओ और मुझे ओल्ड मैन लॉन्ग हाथ द्वारा लिखा गया पत्र देखने दो। ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ लॉन्ग हाओचेन की ओर लहराया। एक हरी बत्ती एक रस्सी में बदल गई और फिर हाओचेन के हाथ में स्क्रॉल को हल्के से लपेट दिया। जैसे ही वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, स्क्रॉल उसकी ओर उड़ गया। ये सचमुच उत्तम ज्ञान था। हालांकि उन्होंने बहुत कम आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया, लेकिन ये सब बिना किसी सती नुकसान के सांप की तरह स्क्रॉल को लपेट रहा था। यह मूलतः आध्यात्मिक ऊर्जा नियंत्रण का एक मास्टर स्तर था। लॉन्ग हाओचेन ने अपने जीवन में इतना उत्कृष्ट नियंत्रण कभी नहीं देखा था।
चून की योग्यता प्रसिद्धि का अनुसरण करती है। इस मंदिर नेता ली ने उन्हें अथाह गहराई का एहसास कराया। ली झेंगजी ने अपना हाथ स्क्रॉल की ओर इशारा किया। हालोन हाओचेन द्वारा वर्णित इस स्क्रॉल को खोलने की विधि पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। स्क्रॉल उसके हाथ में फैल गया था। इस छोटे से कार्य को कम न समझें, एक जादुई स्क्रॉल के चारों ओर जादुई संरचना को तोड़ने का प्रतीत होने वाला सरल कार्य। आखिरकार यह डिवाइन नाइट लोंग तियानेन द्वारा बनाया गया एक जादुई स्क्रॉल था। इसके अलावा लोंग हाओचेन स्पष्ट रूप से समझ सकते थे कि ली झेंगजी जानबूझकर इसे प्रदर्शित कर रहे थे। वह स्वाभाविक रूप से दिन के मामलों की देखभाल के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर सकता था, जिससे उसके शरीर के भारी वजन का कारण समझ में आता था। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग किसी भी मामले में उनकी मदद कर सकती थी, इसलिए उनका शरीर ज्यादा हिलता डुलता नहीं था और उनमें स्वाभाविक रूप से वसा जमा हो जाती थी। ये मोटापा बहुत स्वाभाविक था। अध्याय 548 जादूगर के मंदिर का नेता भाग 1। स्क्रॉल खोलने के बाद ली झेंगजी बहुत केंद्रित हो गई और इसे पढ़ने में कुछ मिनट लग गए। उसके बाद जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसकी अभिव्यक्ति लगातार बदलती गई। पुस्तक को बंद करते हुए ली झेंगजी ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और विचार करने लगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने पास के टैन वान की ओर घोषणा की, कृपया पहले बाहर आए, मुझे पवित्र शूरवीरों के नेता से बात करनी है। टैन वान आश्चर्यचकित था। वह ली झेंगजी की एकमात्र निजी शिष्या थी। ली झेंगजी को उसके छोटे और मोटे रूप के कारण मत किए। उसके चेहरे पर हमेशा गर्मजोशी और मुस्कान रहती थी, लेकिन वह अपने इस गुरु के अत्यधिक गौरव को अच्छी तरह से जानती थी, जिसे पिछले 1000 वर्षों से जादूगर मंदिर की नंबर 1 प्रतिभा माना जाता था। इस वर्ष उनके गुरु की आयु केवल 60 वर्ष या उससे अधिक थी, जो कि विजार्ड टेम्पल के शीर्ष शक्तिगृहों की क्रमिक पीढ़ियों से कहीं अधिक थी। साधना में नाइट टेम्पल के 3 दिव्य शूरवीर भी आवश्यक रूप से अपने स्वामी के प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। वह उनकी एकमात्र शिष्या थी। इसका कारण ये था कि विजार्ड टेम्पल की युवा पीढ़ी के शीर्ष लोगों में से केवल उनकी प्रतिभा ने ही उनके गुरु की स्वीकृति अर्जित की। इसके अलावा इस तथ्य के अलावा कि वे एक ही वायु तत्व साझा करते थे। अपने स्वामी के वर्तमान चेहरे पर गंभीरता को देखकर टैन वान को तुरंत समझ में आ गया कि नाइट टेम्पल का प्रतिनिधित्व करने वाला यह अनंतिम पवित्र नाइट लीडर बिल्कुल भी इतना सरल नहीं था, या उसके स्वामी इसे महत्वपूर्ण नहीं मानते। टैन वान को भी ली झेंगजी का गौरव विरासत में मिला था, लेकिन क्योंकि वह अभी भी छोटी थी, वह उस गौरव को छिपाने में अच्छी नहीं थी, अक्सर इसे सतह पर छोड़ देती थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह चतुर नहीं था। इसके विपरीत उसकी बुद्धि और प्रतिभा की ली झेंगजी ने भी बहुत प्रशंसा की थी। अपने मालिक की बात सुनकर उसने तुरंत सहमत होने से पहले लोंग हाओचेन को केवल स्तब्ध होकर देखा, दाहिनी ओर से बाहर आई और प्रकाश के कुछ उतार चढ़ाव छोड़े चुपचाप अंतरिक्ष से बाहर गायब हो गई। अपने शिष्य के चले जाने के बाद ली झेंगजी उस हानिरहित चेहरे पर लौट आए। अब मुझे अपना असली चेहरा दिखाने का समय आ गया है, नाइट टेम्पल लाइट के वंशज। जैसे ही सोना पिघला हुआ कवच लोंग हाओचेन के शरीर से तरल पदार्थ की तरह उड़कर लोंग हाओचेन की पीठ के पीछे एक सुनहरे बक्से में संघनित हुआ, प्रकाश चारों ओर फैल गया। अपनी दाहिनी मुट्ठी अपने सीने पर मारते हुए उन्होंने सम्मानपूर्वक घोषणा की, नाइट टेम्पल के लोंग हाओचेन ने टेम्पल लीडर का अभिवादन किया। लोंग हाओचेन की अत्यधिक युवा उपस्थिति और सुंदर चेहरे को देखकर ली झेंगजी बस शून्य भाव से देखती रही। अपनी भावनाओं को छुपाने में बहुत अच्छा होने के बावजूद उसका अचेतन आश्चर्य अभी भी बहुत बड़ा था। लोंग तियानेन के पत्र की सामग्री बहुत स्पष्ट थी। लोंग हाओचेन उनके जैविक पोते थे और वास्तव में उन्हें औपचारिक रूप से नाइट टेम्पल के पवित्र नाइट लीडर के रूप में नियुक्त किया गया था। इस बीच नाइट टेम्पल ने पहले ही उसे अपने दानव शिकार दस्ते में सुधार करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी और वह विजार्ड टेम्पल के सहयोग की इच्छा रखता था। यदि टोम्बल माउंटेन पास को कोई आवश्यकता होती तो वह उनके साथ युद्ध में शामिल हो सकता था, लेकिन 3 महीने से अधिक समय के लिए नहीं। हालांकि इस पत्र में लोंग हाओचेन की खेती का उल्लेख नहीं था, लेकिन ली झेंगजी की लोंग तियानेन के चरित्र की समझ के साथ उन्होंने ओल्ड मैन लोंग के जिद्दी बिंदुओं को समझा। यहाँ तक कि उनके अपने पोते को भी पर्याप्त ताकत के बिना इस सोने के पिघले हुए कवच को पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उनके पिछले परीक्षण ने उन्हें पहले ही स्पष्ट रूप से महसूस करा दिया था कि लोंग हाओचेन की खेती वास्तव में कम से कम 8वें चरण पर थी। ली झेंगजी इस युवक के सामने आश्चर्यचकित रह गए, जिसके शरीर में अत्यधिक पवित्रता का प्रकाश सार इस हद तक फैल गया था कि ली झेंगजी ने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। सुंदर दिखने के बावजूद उसकी आंखें अभी भी बहुत कोमल थीं, बिल्कुल एक कृषक की तरह जो 40 या 50 की उम्र तक पहुंच गया हो। ऐसे स्वभाव के साथ उनके प्रिय व्यक्तिगत शिष्य की तुलना किसी भी तरह से नहीं की जा सकती।
एक हल्की आह भरते हुए ली झेंगजी ने एक कड़वी मुस्कान प्रकट की। मैं मूल रूप से सोच रहा था कि जल्द ही जादूगर मंदिर का समय संभवतः आ सकता है, लेकिन यह असंभव लगता है। नाइट टेम्पल का भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम अपनी तुलना कर सकें। उसके शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन लॉन्ग हाओचेन इसके पीछे का अर्थ समझ सकते थे। इस टेम्पल लीडरली को नाइट टेम्पल का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी माना जाता था, जिसे उच्चतम स्तर की खेती के साथ पावरहाउस के रूप में जाना जाता था। उनकी खेती 100 साल से भी अधिक पुराने शीर्षक वाले दानव हंट स्क्वाड के उन पुराने पात्रों से भी आगे निकल गई। विशुद्ध रूप से साधना के मामले में नाइट टेम्पल के 3 दिव्य शूरवीरों में से कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सका। लॉन्ग हाओचेन के आने से पहले नाइट टेम्पल की उम्मीदें लो नग जिंग्यू पर टिकी हुई थीं, लेकिन नाइट टेम्पल ने यह भी समझा कि जिंग्यू प्रतिभा के मामले में ली झेंगजी से नीचे था, लेकिन अंत में वह भी बहुत छोटा था। इस प्रकार शायद उसे इस जीवनकाल में ली झेंगजी की खेती तक पहुंचने का मौका नहीं मिला। लेकिन किसने सोचा होगा कि नाइट टेम्पल इस लॉन्ग हाओचेन का निर्माण करेगा। बस उसकी अब तक की खेती को देख रहा हूं। 8वें चरण के पवित्र शूरवीर बनने के लिए उन्होंने केवल 10 या इतने ही वर्षों का उपयोग किया। प्रगति की इस गति ने प्रकाश के वंशज और भगवान के चुने हुए व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिभा को जोड़कर भविष्य में इस मंदिर के नेता से आगे निकलने की उनकी संभावना को बेहद शानदार बना दिया। ली झेंगजी का सामना करने और उसे उदास होकर आहें भरते हुए देखकर लॉन्ग हाओचेन ने एक शब्द भी नहीं कहा, केवल जादूगर मंदिर के मंदिर नेता पर अपनी स्पष्ट आंखें बनाए रखीं। ली झेंगजी ने तुरंत अपने हाथ से स्क्रॉल वापस ले लिया और उसे दूर रख दिया। बैठिए, हमें बात करनी चाहिए। इतना कहकर वह लॉन्ग हाओचेन को अपने पीछे लिविंग रूम में ले गया, फिर सोफे पर बैठ गया। ली झेंगजी का कार्यालय स्थापित किया गया था, साधारण सा सजाया गया, लेकिन एक खुरदुरा एहसास दिया। पूरा फर्नीचर काले कौवे की लकड़ी से बना था, जिसे लॉन्ग हाओचेन ने नहीं पहचाना। इससे एक हल्की सुगंध फैल गई, जिसे सूंघते ही लॉन्ग हाओचेन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ जैसे उसकी मानसिक शक्ति बढ़ गई हो। इस कार्यालय की सबसे खास बात इसकी दीवार पर लगी शेल्फ थी। इसमें संभवतः 10,000 से अधिक किताबें जमा थीं और इससे एक सहज और सरल माहौल मिल रहा था। इसके अलावा आध्यात्मिक प्रकृति वाली इतनी सारी किताबें थीं कि लॉन्ग हाओचेन इसे महसूस कर सकते थे, जिससे उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे वे जीवित हों। ली झेंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, लॉन्ग हाओचेन, उन्हें लिन शिन के लिए आना चाहिए था, है ना? क्या आप जानते हैं कि लगभग 1 साल पहले दानव देवता सम्राट द्वारा पवित्र युद्ध शुरू करने से पहले मैं आपको सौंपने के लिए अपनी स्वीकृति देने वाला गठबंधन का पहला व्यक्ति था। तुम जानते हो क्यों? लॉन्ग हाओचेन थोड़ा खाली था। उसने नहीं सोचा था कि जादूगर मंदिर नेता अपने शब्दों में इतना स्पष्ट होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि गठबंधन ऐसे पवित्र युद्ध के लिए तैयार नहीं है। राक्षसी ताकतों और हमारी ताकतों के बीच अभी भी काफी अंतर है और हमें समय की जरूरत है। लॉन्ग हाओचेन ने उदासीनता से जवाब दिया, जैसे कि ली झेंगजी अपने जीवन का बलिदान करने के मामले के बारे में बात नहीं कर रहे थे। ली झेंगजी ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा, तो आप उन दुर्लभ लोगों में से एक हैं जिन्होंने मेरे विचारों को देखा। कई लोग सोच रहे थे कि वह नाइट टेम्पल की नंबर 1 सीट जीतने की खातिर नाइट टेम्पल पर हमला करना चाहता था। आप ठीक कह रहे हैं। गठबंधन की तैयारी अभी भी अपर्याप्त है, लेकिन एक और कारण है जिससे मैं आपको शामिल करना चाहता था, क्योंकि मैं अभी तैयार नहीं हूं। जब लॉन्ग हाओचेन ने इस छोटे मोटे बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उसे अचानक एक विशेष अनुभूति हुई। ली झेंगजी से उसे पूर्ण आत्मविश्वास महसूस हो सकता था, यह विश्वास कि वह निश्चित रूप से एक दिन सभी राक्षसों को नियंत्रित करके दानव देवता सम्राट की बराबरी कर सकता है। ली झेंगजी सोफे पर बैठी थी और बिना जल्दबाजी के घोषणा कर रही थी, ये सही है, मैं अभी तैयार नहीं हूं। 6000 वर्षों से टेम्पल एलायंस ताकत जुटा रहा है। हालांकि 6 महान मंदिरों के बीच विरोधाभास अपरिहार्य थे, शक्तिशाली आम दुश्मन के सामने उन सभी को एकजुट होना होगा। और हम जो चाहते थे वह राक्षसों के खिलाफ जवाबी हमला शुरू करना, अपना खोया हुआ क्षेत्र वापस पाना और यहां तक कि महाद्वीप से राक्षसों का हमेशा के लिए सफाया करना है। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण समस्या का सामना करना पड़ा और वह है दानव देव सम्राट। कहा जाता है कि दानव देवता सम्राट फैंग शियू के पास कुल 10 लाख की आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो उन्हें दूसरे लोक तक पहुंचाती है। यदि गठबंधन के पास उसे हराने में सक्षम कोई नहीं है, तो राक्षसों के पक्ष में हावी होने का भी क्या फायदा? अंत में हम हारने वाली टीम के रूप में समाप्त होने के भाग्य से शायद ही बच पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि मैं अभी तैयार नहीं हूं।
अहंकार से कहूं तो आपसे मिलने तक मेरा हमेशा यह मानना रहा है कि उसे हराने का सबसे अच्छा मौका मेरे पास ही है। इस बिंदु पर पहुंचकर ली झेंगजी का आत्मविश्वास और भी अधिक बढ़ गया। इस वर्ष मैं 67 वर्ष का हो जाऊंगा। अगर मैं खुद को 100 साल और दे दूं, तो शायद मुझे ऐसा मौका मिलेगा। लेकिन अगर गठबंधन टूट जाता है तो अंतिम निष्कर्ष अनिवार्य रूप से दुखद होगा। इसलिए मैं सिर्फ आपकी वजह से इतनी अच्छी स्थिति की संभावना को बर्बाद नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से का प्रभाव टेम्पल ऑफ द नाइट जिसने इतने वर्षों तक जीत हासिल की है, मैं उससे अपनी तुलना नहीं कर सकता था और अंत में मेरा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि अब ऐसा लगता है कि यांग हाओहान और लॉन्ग त्यानयिंग वास्तव में सही थे। आप गठबंधन से इस तरह के निवेश के पात्र हैं। ऐसा कहते समय ली झेंगजी अचानक काफी थके हुए लग रहे थे, लेकिन साथ ही आराम भी कर रहे थे, जैसे कि उनके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। जादूगर मानसिक उतार चढ़ाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। मैं आपकी उम्र या आपकी साधना से नहीं, बल्कि आपकी इच्छा शक्ति से आश्चर्यचकित हूं। आपका लुक गहरा, संयमित और जुझारू है, जो आपकी अतुलनीय दृढ़ता का प्रमाण है। और तुम्हारी आंखें स्थिर हैं, उनमें जरा भी अधीरता या अभिमान नहीं दिख रहा है। ये दो अतिरिक्त सुविधाएं मिलकर मुझे आपके भविष्य के बारे में जानकारी दे रही हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। हालांकि आपको जो सफर तय करना होगा वह अभी भी बहुत लंबा है। मैं चाहता हूं कि आप दानव देवता सम्राट को चुनौती देने की मेरी भारी जिम्मेदारी स्वीकार करें। मुझे पता है कि आपके नाइट टेम्पल ने हमेशा 6 महान मंदिरों को पूरी तरह से एकजुट करने, पूरी तरह से सेना में शामिल होने, अपनी पूरी ताकत प्रदर्शित करने और एक एकजुट देश की स्थापना करने की आशा की है जो दानव देवता सम्राट का सामना करेगा। मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करता, लेकिन मुझे आशा है कि जादूगर मंदिर इसका नेतृत्व कर सकता है, जबकि अन्य मंदिरों के भी अपने विचार हैं। इसी कारण ये सुझाव इतने वर्षों बाद भी धरा का धरा रह गया है। यदि एक दिन आप मुझे हरा सकते हैं, तो मैं जादूगर मंदिर की ओर से नाइट टेम्पल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूंगा, साथ ही आपको दानव देवता सम्राट को चुनौती देने की योग्यता भी प्रदान करूंगा। लॉन्ग हाओचेन ने शांति से ली झेंगजी का भाषण सुना। शुरू से आखिर तक उसने उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। उसने पाया कि वह पहले से ही इस जादूगर मंदिर नेता को पसंद करने लगा था। उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई, और हालांकि वे कभी कभी असंतुष्ट लग सकते थे, उन्होंने लॉन्ग हाओचेन के साथ साथ गठबंधन की भविष्य की अपेक्षाओं के प्रति अपनी स्वीकृति स्पष्ट रूप से व्यक्त की थी। अध्याय 549 जादूगर मंदिर भाग 2 के नेता। ली झेंगजी की आंखों से एक तेज नजर डाली गई, जो तेज तलवारों की तरह लॉन्ग हाओचेन को भेद गई और तुरंत उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत हो गई। उसमें से एक चमकदार वैभव बह रहा था और उसने एक रक्षात्मक लबादा आध्यात्मिक पर्वत का रूप ले लिया। ली झेंगजी ने हल्की सी मुस्कान दी और अपनी दृष्टि वापस उसकी ओर लॉन्ग हाओचेन की ओर ले गई। आपको ये याद रखना होगा कि ये दुनिया कभी भी प्रतिभा से रहित नहीं रही है। हालांकि आप जैसी प्रतिभा अत्यंत दुर्लभ है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह कभी प्रकट ही नहीं हुई। लेकिन अब इंसानों ने कभी भी दानव देवता सम्राट के खिलाफ अपनी पकड़ बनाने में सक्षम एक पावरहाउस का उत्पादन नहीं किया है। तुम जानते हो क्यों? लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया। कृपया टेम्पल लीडर को समझाएं। ली झेंगजी ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम धैर्यपूर्वक सहन करने की अवधारणा को नहीं समझते हैं। वाह! ली झेंगजी का सवाल सुनने के बाद लॉन्ग हाओचेन का दिमाग तेज गति से काम कर रहा था, लेकिन यह एक ऐसा उत्तर था जो दिमाग में नहीं आया था। संसार के पिछले वंशज और दिव्य तलवार चलाने वाले भी अपनी पीढ़ी के अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनकी खेती भी 9वें चरण तक पहुंची, लेकिन अंत में उनकी मृत्यु के साथ ही उनका अंत हो गया। अधिक से अधिक दानव पक्ष को केवल थोड़ा सा ही प्रतिबंधित किया गया था। जन्मजात प्रतिभा के मामले में वे आपसे बिल्कुल भी नीचे नहीं हैं और शायद आपसे आगे भी निकल सकते हैं। उदाहरण के लिए, ये था 36 साल की उम्र में संसार के वंशज ने दानव देवता सम्राट को चुनौती देने का साहस किया, बड़े पैमाने पर अपने आत्मविश्वास और ताकत का परीक्षण किया। लेकिन अंत में दोनों पक्षों को नुकसान हुआ, और दिव्य तलवार चलाने वाले के लिए भी यही सच था। उनकी प्रतिभा संभवतः एक महान मानवीय जवाबी हमले का कारण बन सकती है, या कम से कम उन पर बाजी पलट सकती है। लेकिन अंत में वे सभी अपनी गति के कारण हार गए। लॉन्ग हाओचेन की नासमझी की अभिव्यक्ति को देखकर ली झेंगजी ने घोषणा की, आप समझ नहीं रहे हैं, है ना? तो चलिए मैं इसे सरल शब्दों में कहता हूं। यदि उस समय संसार के वंशज ने 36 वर्ष की आयु में दानव देवता सम्राट को चुनौती नहीं दी होती, बल्कि 136 वर्ष की आयु में, तो क्या परिणाम वही होता?
यदि दिव्य तलवार चलाने वाले ने उसे 40 के बजाय 140 वर्ष की आयु में चुनौती दी होती तो क्या होता? लॉन्ग हाओ चेन जवाब देने के अलावा कुछ नहीं कर सके, लेकिन इन पूर्वजों के पास उस समय कोई विकल्प नहीं था। राक्षस सेना क्षेत्र को दबा रही थी और उनके पास कार्रवाई करने का कोई विकल्प नहीं बचा था। ली झेंगजी ने उस पर तिरस्कारपूर्वक व्यंग्य करते हुए कहा, उनकी मानसिकता बिल्कुल आपके जैसी ही थी। यही कारण है कि वे वास्तव में राक्षस जाति के खिलाफ मानवीय जीत के नेता बनने में कामयाब नहीं हुए। अंधकार युग की शुरुआत के बाद से हमें जमीन के इस छोटे से टुकड़े पर मजबूर किया गया है, लेकिन हमें कभी भी निराशाजनक स्थिति में मजबूर नहीं किया गया है। ये सच है, राक्षस अक्सर हमले करते रहते हैं, लेकिन उनके साथ हाथ मिलाने के बाद आपको क्या लगता है कि गठबंधन बलों और राक्षसों के बीच क्या अंतर है? लॉन्ग हाओ चेन ने बहुत गंभीरता से उत्तर दिया, राक्षस 72 राक्षस देवताओं के नेतृत्व में है और उनकी शक्तिशाली सेना काफी दुर्जय है। केवल 6 महान ताकतवरों के प्राकृतिक लाभों पर भरोसा करके गठबंधन केवल उनके हमलों का विरोध कर सकता है। बेशक हम ताकत के मामले में निश्चित रूप से हीन हैं, और मैं गठबंधन द्वारा आरक्षित किए गए वास्तविक जालकाडों को नहीं समझता हूं। इस पर ली झेंगजी ने जवाब दिया, आप अच्छी बात कह रहे हैं। सचमुच राक्षसों की सेनाएं हमसे अधिक शक्तिशाली हैं और अब तक हर समय यही स्थिति रही है। लेकिन क्या आपने 6000 साल पहले के बारे में सोचा है? तब चीजें कैसी चल रही थीं? उस समय दानव देवता भी 62 थे और दानव देवताओं की उनकी पहली पीढ़ी व्यापक ताकत में सबसे मजबूत थी। चूंकि वे हमें इस स्थिति में ला सकते हैं, तो क्या आप सचमुच सोचते हैं कि वे हमें पूरी तरह से नहीं बुझा सकते? सच्चाई राक्षसों के खिलाफ गठबंधन के संघर्ष के इतिहास में निहित है। उनके पास गठबंधन को पूरी तरह से नष्ट करने के 10 से अधिक मौके थे। यदि दानव देवता सम्राट ने हमारे खिलाफ पूरी ताकत से हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी होती, तो हम बहुत पहले ही नष्ट हो गए होते और इंसानों की रक्तधारा बहुत पहले ही बंद हो गई होती। ओह, लॉन्ग हाओ चेन ने चिंतित होकर कहा, मंदिर के नेता आप सही हैं, तो राक्षसों ने ऐसा क्यों नहीं किया? ली झेंगजी के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, वे हमें एक बंद जगह में उठा रहे हैं। सच है, राक्षसों की ताकतें हमसे बहुत अधिक हैं, लेकिन आखिरकार वे हमारी दुनिया से नहीं हैं। लड़ाई और विनाश के अलावा वे कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। यदि मनुष्य वास्तव में हैं, बुझ जाने पर किसी और को हमसे बदला लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राक्षस स्वयं ही विनाश के मार्ग पर चल पड़ेंगे। अतः राक्षसों ने हमारा विनाश नहीं किया। 6000 वर्षों के अंधकार युग के पीछे यही रहस्य है। हमारी पीठ पीछे राक्षस बार बार हमारे साथ लेन देन करेंगे, बात सिर्फ इतनी है कि जनता को इसके बारे में पता नहीं है। और पवित्र युद्ध के बारे में क्या? लॉन्ग हाओ चेन को अभी भी ली झेंगजी की बातों पर कुछ अविश्वास था। ली झेंगजी ने लापरवाही से उत्तर दिया, पवित्र युद्ध? हो सकता है कि आप वह फ्यूज हो जिसने इसे सक्रिय किया, लेकिन सच्चाई इसके पीछे मूल कारण यह है कि राक्षस डरते हैं। पिछले कुछ वर्षों में गठबंधन की वृद्धि बहुत तेज रही है और उनकी अपेक्षाओं से अधिक रही है। दानव देवता सम्राट को डर है कि हमारी ताकत बहुत तेजी से बढ़ेगी और राक्षसों के शासन को खतरा होगा। साथ ही शैतानों की संख्या बहुत बड़ी है और उन्हें कम करने की आवश्यकता है। इसीलिए पवित्र युद्ध छिड़ गया, और क्यों अब तक एक साथ हमलों के बावजूद 6 महान मंदिरों में से किसी को भी नहीं तोड़ा गया है। लॉन्ग हाओ चेन हौंफने लगा, उसे ली झेंगजी की बात समझ में नहीं आ रही थी। उत्तरार्ध ने जारी रखा, दूसरे शब्दों में उस समय वे ऐसी स्थितियों में नहीं थे जहां उनके पास मौत से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि दिव्य तलवार चलाने वाले या संसार के वंशज ने काफी समय तक मौन रहकर सहन किया होता, जब तक कि उनके पास कुछ पर्याप्त पकड़ नहीं हो जाती, तो गठबंधन अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं होता। चूंकि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझते हैं। बेशक मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तब तक अपने आप को गठबंधन के अंदर बंद कर ले। इसके बिल्कुल विपरीत, सच्चे विकास और समझ के लिए व्यक्ति को शक्तियों को लगातार चुनौती देने, निरंतर लड़ाई से गुजरने की आवश्यकता होती है। लेकिन आपको अनावश्यक खतरे और परेशानी में पड़ने से बचने के लिए यथासंभव प्रयास करना याद रखना होगा। इस समय ली झेंगजी ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोफे पर पीछे झुक गए। ऐसा लग रहा था कि वह गहरे विचार में हैं। लॉन्ग हाओ चेन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़े आदमी। हमारी बातचीत से मैं वरिष्ठ को अचानक ज्ञान और गहरी समझ का आभास कराता हूं। ली झेंगजी ने अपना हाथ लहराया, अब प्रतिस्पर्धात्मक रूप से लाइव हो जाओ। हालांकि मैं आपकी प्रतिभा की सराहना करता हूं, लेकिन मैं 6 टेम्पल्स रैंकिंग बैटल में निश्चित रूप से दया नहीं दिखाऊंगा। मुझे हराने के बारे में सोचना आपके लिए अभी भी जल्दबाजी होगी।
5 साल बाद मंदिरों की अगली प्रतियोगिता शुरू होगी। मुझे आशा है कि उस समय मैं तुम्हें प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं देखूंगा। लेकिन 15 साल में आपको सचमुच अपनी चमक बिखेरनी शुरू कर देनी चाहिए। लॉन्ग हाओचेन धीरे से उठे और मुड़ने से पहले एक बार फिर ली झेंगजी को सलाम किया। ली झेंगजी ने लॉन्ग हाओचेन को छोड़ते हुए स्थिर कदमों को देखते हुए अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। अंदर ही अंदर उसके विचार थे, कितना भाग्यशाली लड़का है। मुझे आशा है कि यह अपने पूर्ववर्तियों के नक्शे कदम पर नहीं चलेगा। ली झेंगजी के शब्द सचमुच लॉन्ग हाओचेन के दिमाग में एक घंटी की तरह बज उठे। इस वर्ष 20 के करीब और पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से अपनी सारी ऊर्जा राक्षसों को विकसित करने और उनसे लड़ने पर केंद्रित है। गठबंधन के आंतरिक मामलों और राक्षस जाति और मानवता के बीच संबंधों की उनकी समझड़ी बड़ा नहीं था। उदास दलदल से लौटने के बाद से और विशेष रूप से एकांत से लौटने के बाद उसने लॉन्ग त्यानिंग, शेंग यू और ली झेंगजी से कई चीजें सीखी जो वह पहले नहीं जानता था। लगभग हर चीज उसे सही रास्ते पर ले जाने के बारे में थी। इस प्रकार लॉन्ग हाओचेन ने परिपक्वता प्राप्त की। अरे, जैसे ही ली झेंगजी के शब्द लॉन्ग हाओचेन के दिमाग में गूंज रहे थे, उन्होंने एक कॉल सुनी। लॉन्ग हाओचेन को आश्चर्य हुआ और वह अवचेतन रूप से पलट गया। वह और उसे कॉल करने वाला व्यक्ति दोनों ही चुप हो गए। एकमात्र व्यक्ति जिसने उन्हें बुलाया वह स्पष्ट रूप से ली झेंगजी टेनवान का प्रत्यक्ष शिष्य था। और ये तब था जब लॉन्ग हाओचेन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के माध्यम से निकलने की योजना बना रहा था। उसी समय उसका सामना टेनवान से हुआ। धीमेपन के झटके में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि ली झेंगजी के साथ बातचीत बहुत लंबी हो गई थी। यह उसे वापस लौटने से पहले सोना पिघला हुआ कवच पहनना भूल जाने के लिए पर्याप्त था। और ऐसे समय में टेनवान उनसे आमने सामने मिलने आए। टेनवान का आश्चर्य स्पष्ट था, स्वाभाविक रूप से लॉन्ग हाओचेन की उपस्थिति के कारण। क्या आप वह लड़का हैं? लॉन्ग हाओचेन की युवा और आकर्षक शक्ल देखकर उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। ली झेंगजी के कार्यालय में केवल ली झेंगजी ही मौजूद थे और साथ ही अस्थायी पवित्र शूरवीर नेता भी थे। एक पूर्ण अजनबी को बाहर निकलते देखकर उसने स्वाभाविक रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि चूंकि वह उसका स्वामी नहीं था, वह केवल अस्थायी पवित्र शूरवीर नेता हो सकता था। जादूगर मंदिर के नेता ली झेंगजी का प्रत्यक्ष शिष्य होने के नाते और इसके अलावा अच्छे दिखने वाले तानवान जादूगर मंदिर के लगभग सभी जादूगरों की नज़र में एक आदर्श प्रियतमा थे। जो युवा लोग उससे अनुरोध करने आए थे वे बहुत अधिक थे, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी आंखों के सामने वाला व्यक्ति उनमें से किसी से भी अतुलनीय था। उसका पहला विचार था, तो एक आदमी वास्तव में इतना अच्छा दिख सकता है। चाहे बनावट के मामले में हो या दिखावे के मामले में, उसे लॉन्ग हाओचेन में एक भी खामी नजर नहीं आई। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो आमतौर पर अपनी शक्ल सूरत को लेकर आत्मसंतुष्ट रहता था, उसे अप्रत्याशित रूप से एक प्रकार की शर्मिंदगी महसूस हुई, और इसके अलावा वह व्यक्ति उससे भी छोटा लग रहा था। लॉन्ग हाओचेन की तत्काल प्रतिक्रिया ने टेनवान को आश्वस्त पुष्टि दी। अपनी गलती जानने के बाद उसने तुरंत अपना सुनहरा पिघला हुआ कवच जारी कर दिया। टेनवान की असहाय निगाहों के तहत वह सुनहरा कवच तेजी से नारंगी रंग में चमकता हुआ लॉन्ग हाओचेन के शरीर को ढक रहा था, और सुनहरा मुखौटा उसके चेहरे को दृश्य से बचाने के लिए फिर से प्रकट हो गया। क्या ये वाकई तुम हो? थोड़ी देर की सुस्ती के बाद टेनवान की अभिव्यक्ति पहले से ही आश्चर्य से भरी हुई थी। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में कदम रखने से पहले लॉन्ग हाओचेन ने उसकी ओर सिर हिलाया और उसे तुरंत भेज दिया गया। अपनी आकृति को धीरे धीरे भ्रामक होता देख टेनवान तुरंत ली झेंगजी के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की ओर दौड़ पड़ा। एक लड़की की जिज्ञासा हमेशा लड़कों की तुलना में अधिक होती है, और इसके अलावा यह आश्चर्य उन सभी चीजों से अधिक होता है जिन्हें वह जानने की आदी थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही लॉन्ग हाओचेन को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने एक नज़र से देखा कि कयर किसी और के आलिंगन में था। उसे एक और अच्छी तरह से देखने के बाद वह एक अच्छे आश्चर्य से भर गया और तेजी से आगे बढ़ गया और जोर से चिल्लाया, बड़ी बहन लिनशिन। कयर को गले लगाने वाला एकमात्र व्यक्ति लिनशिन था, जिसे लॉन्ग हाओचेन ने लंबे समय से नहीं देखा था। और उनके बगल में लिनशिन, जिसने अपने लंबे गहरे हरे बाल वापस पा लिए थे, भावनाओं से भरी हुई हान यू का हाथ पकड़ रही थी। अध्याय 550 जादूगर भाग 3 के मंदिर का नेता। मूल रूप से लिनशिन को जादूगर मंदिर के नेता ली झेंगजी द्वारा लॉन्ग हाओचेन को बुलाए जाने के ठीक बाद एल्डफी द्वारा सूचित किया गया था। गोल्ड फाउंडेशन नाइट की तरह अपने साथियों के बारे में खबर सुनकर उन्हें तुरंत अंदाजा हो गया। लॉन्ग हाओचेन की ताकत पर लिनशिन से बेहतर भरोसा किसी को नहीं था। वह लगभग निश्चित था कि हाओचेन ही वह गोल्ड फाउंडेशन नाइट था।
तुरंत उसने उत्साह से ली शिन को उठाया और जितनी जल्दी हो सके दौड़ पड़ा। गलियारे में उसकी मुलाकात कयिर और हान यू से हुई, जो लॉन्ग हाओचेन की वापसी का इंतजार कर रहे थे। ली शिन ने कयिर की स्मृति हानि के बारे में पहले सुना था। कोमलता की भावना से भरी हुई, जब उसने उसे अपने पास रखा तो उसकी दृष्टि आंसुओं से धुंधली हो गई थी। लिन शिन और हान यू ने एक दूसरे का दाहिना हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। 2 साल बीत जाने के बाद भाई फिर से मिलकर इतने खुश थे कि उनके पास शब्द नहीं थे। इससे पहले कि उनके पास बात शुरू करने का समय होता, लॉन्ग हाओचेन लौट आए। लिन शिन ने हान यू का हाथ छोड़ दिया और जोर से चिल्लाया, बॉस। तेजी से दौड़ते हुए उसने लॉन्ग हाओचेन को जोर से गले लगाया। वे सभी भावना से भरे हुए थे और खुद को नियंत्रित करने में लगभग असमर्थ थे। हालांकि लॉन्ग हाओचेन ने सोने का पिघला हुआ कवच पहना हुआ था, लेकिन उसकी आवाज नहीं बदली। हाओचेन, ली शिन ने कयिर को जाने दिया और अच्छे आश्चर्य की अभिव्यक्ति के साथ आगे बढ़ गया। अपने कठोर स्वभाव के बावजूद वह पूरी तरह आंसुओं में डूबी हुई थी। लिन शिन के साथ अपना आलिंगन छोड़कर लॉन्ग हाओचेन ने ली शिन को गले लगाया। बढ़ती भावनाओं ने लॉन्ग हाओचेन को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि वह भावनाओं में डूबा हुआ था। काफी समय के बाद सभी की भावनाएं शांत हो गईं और लॉन्ग हाओचेन ने घोषणा की, चलो कमरे में प्रवेश करने के बाद बात करते हैं। वे पांचों एक साथ लॉन्ग हाओचेन के कमरे में दाखिल हुए। अपने दरवाजे को कसकर बंद करने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने जल्दी से उस पर से सोने का पिघला हुआ कवच हटा दिया। अपनी बड़ी बहन और भाई के सामने वह इस धातु के लबादे से दूरी बनाए रखने को कैसे तैयार हो सकता था। इस समय वह ली शिन और लिन शिन को ध्यान से देख सकता था। अलग होने से पहले के समय की तुलना में ली शिन कहीं अधिक परिपक्व लग रही थी। उसकी बनावट और भी अधिक उग्र और सेक्सी थी। उसके गुलाबी बालों को उसके सिर के पीछे कंघी किया गया था और उसकी आंखों पर बहुत ध्यान दिखाई दे रहा था। जाहिर तौर पर उनकी खेती में काफी प्रगति हुई थी। ली शिन की तुलना में लिन शिन में बदलाव और भी बड़े थे। अलग होने से पहले लिन शिन आमतौर पर तुच्छता की भावना देती थी, लेकिन वर्तमान समय के बाद उसकी उपस्थिति में बदलाव उतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से महसूस किया गया कि वह बहुत अधिक दृढ़ हो गई थी। वह स्थिरता का आभास देते हुए काफी गरिमा में भी दिख रहे थे, जिसका उनके अतीत के बारे में वर्णन करना अकल्पनीय था। विशेष रूप से उसकी आंखों की अभिव्यक्ति केंद्रित और संतुलित थी, जिसमें पहले की अनियमित भटकन का अभाव था। ऐसा लग रहा था जैसे अलगाव के इन 2 वर्षों में वह काफी परिपक्व हो गई थी। उसकी शक्ल देखे बिना लॉन्ग हाओचेन उसे पहचानने में असमर्थ हो सकता था। बिना पूछे भी लॉन्ग हाओचेन कल्पना कर सकते थे कि लिन शिन ने पिछले 2 वर्षों में बहुत सारे तांबे का अनुभव किया है। लिन शिन, ये 2 साल आपके लिए बहुत कठिन रहे हैं। लॉन्ग हाओचेन ने ईमानदारी से घोषणा की। ये शब्द आंख मूंद कर नहीं बोले गए थे। पिछले 2 वर्षों में 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड में सबसे अधिक योगदान देने वाला एकमात्र व्यक्ति लिन शिन था। उनके द्वारा बनाई गई गोलियों ने सभी की बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत बढ़ावा दिया और सभी के अस्तित्व के लिए बहुत सारी गोलियां भी प्रदान की। और उनके कप्तान लॉन्ग हाओचेन ने ऐसा कुछ नहीं किया, बस पूरे समय एकांत खेती में रहे। लॉन्ग हाओचेन को इस तरह बोलते हुए सुनकर लिन शिन की अभिव्यक्ति में बदलाव आया। अचानक रुककर वह उसके सामने उस बच्चे की तरह डटकर खड़ी हो गई जिसने कुछ गलत किया हो। कैप्टन, ऐसा मत कहो। मैंने जो किया वह स्वाभाविक था। लेकिन ली शिन ने अचानक कहा, रहने दो, ये सब अतीत की बात है। अब जब सभी को इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ा है, तो आप ऐसा क्यों कहना चाहते हैं? लिन शिन ने ली शिन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। लॉन्ग हाओचेन को आश्चर्य हुआ। लिन शिन, जिसका मूल रूप से ली शिन ने सिर उल्टा कर दिया था, ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। शिन, चाहे कुछ भी हो मुझे ये कहना ही होगा। अगर मैंने इस बात की जानकारी मुखिया को नहीं दी तो मैं जिंदगी भर चैन से नहीं रह पाऊंगा। मामले की गंभीरता को समझने वाले लॉन्ग हाओचेन ने असमंजस में पूछा, आखिर क्या हुआ? बस किस प्रकार का व्यवसाय? लिन शिन ने अपना सिर नीचे कर लिया। मैंने शिन प्र का अच्छी तरह से बचाव नहीं किया। पवित्र युद्ध के दौरान शत्रु ने उनका हाथ काट दिया था। वह लॉन्ग हाओचेन अचानक आश्चर्यचकित होकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों का भाव तुरंत सख्त हो गया। उनके लिए ली शिन किसी सगी रिश्तेदार बड़ी बहन से कम नहीं थी। हाओ यू शहर लौटने पर ली शिन की सावधानीपूर्वक देखभाल ने उसे नैतिक समर्थन दिया जो उसके माता पिता से कम नहीं था। ली शिन के प्रति लॉन्ग हाओचेन का स्नेह किसी भी तरह से कमजोर नहीं हो सकता था। ली शिन ने जल्दी से कहा, ये सब अतीत की बात है, क्या ये हाथ तभी नहीं जुड़ा था? मेरी खातिर लिन शिन पिछले 1 साल से अधिक समय से बहुत कष्ट सह रही है।
हाओ चैन, उसे दोष मत दो, ये बिल्कुल उसकी गलती नहीं थी। ये कहते हुए उसने लिन शिन के पक्ष में शामिल होने की पहल की और उसकी दाहिनी बांह पकड़ ली, गर्मजोशी से भरी हुई उसके साथ चिपक गई। उन्हें देखकर लॉन्ग हाओचेन को तुरंत समझ आ गई। लिन शिन की नजर दोषी थी, उसकी दोनों आंखें लाल थीं, जबकि ली शिन की नजर गर्म और खुश थी। जाहिर है, एक दूसरे के प्रति उनकी भावनाओं में भारी उछाल आया। लिन शिन, बस मुझे विस्तार से बताएं कि क्या हुआ है। मैंने ये भी सुना है कि अब आप विजार्ड टेम्पल के नंबर 1 जादूगर दस्ते के कप्तान हैं। जैसे ही लिन शिन ने बात शुरू करनी चाही, ली शिन सबसे पहले दौड़े, आइए मैं आपको सब कुछ बता दूं। यदि आप इसे सुनेंगे तो यह निश्चित रूप से सारा दोष अपने ऊपर लेने की कोशिश करने वाले भाषण के रूप में समाप्त हो जाएगा। वह प्यार में पूरी तरह से अंधा है। हताहतों और घायलों के बिना कोई युद्ध नहीं होता। उस समय मैं मंदिर के अंदर गोलियां बनाने में पूरी तरह व्यस्त था, जबकि मैं टोम्बल पर्वत दर्रे की रक्षा में भाग ले रहा था और एक युद्ध में दुश्मन ने मेरा हाथ काट दिया था। फिर उसे वापस जोड़ दिया गया, लेकिन वह अपनी काफी चपलता खो चुका था। एक पागल आदमी की तरह लिन शिन इस बात पर जोर देती रही कि उसने मेरी अच्छी तरह से रक्षा नहीं की। और फिर वह बदल गया और उस वादे को तोड़ दिया जो उसने एक बार किया था, सभी प्रकार के विकास करते हुए आक्रामक जादू का उपयोग करना शुरू कर दिया, मेरी बांह के इलाज के लिए गोलियां। अब ये टूटा हुआ हाथ पहले से ही पूरी तरह से ठीक हो गया है और आक्रामक जादू के उपयोग में प्रशिक्षण के बाद इसकी क्षमताओं में काफी वृद्धि हुई। ये लड़ाइयों में शामिल हो गया और यह अपनी ताकत और असाधारण प्रदर्शन के कारण तेजी से रैंक में बढ़ गया। नाइट टेम्पल के उच्च अधिकारियों की सराहना प्राप्त करते हुए उन्होंने नंबर 1 जादूगर दस्ते के कप्तान का पद हासिल करने के लिए सैन्य कार्रवाई की। ली शिन से पूरी कहानी सुनकर लॉन्ग हाओ चेन और हान यू बहुत आश्चर्यचकित हुए और हान यू ने पूछा, क्या आपने वास्तव में आक्रामक जादू सीखा है? ली शिन की कहानी बहुत सरल ग रही थी और बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही सामान्य कहानी की तरह लग सकती है। लेकिन लॉन्ग हाओ चेन की लिन शिन के बारे में समझ से वह समझ सकता था कि जब ली शिन का हाथ काटा गया था तो लिन शिन को बहुत उकसाया गया था। वास्तव में लिन शिन ने कभी भी आक्रामक जादू न सीखने की शपथ लेने का कारण ये बताया था कि अतीत में जादू पर शोध करते समय उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी। इस छाया ने उन पर ऐसा प्रभाव डाला जैसा कोई अच्छी तरह कल्पना कर सकता है। लेकिन ली शिन की चोटों के कारण लिन शिन वास्तव में इस छाया से बाहर चला गया। ली शिन की रक्षा के लिए उसने आक्रामक जादू सीखा। इस पल में लॉन्ग हाओ चेन अंततः शांत हो गया। तो वह अविश्वसनीय जादूगर जो हमला करने में असमर्थ था, आखिरकार परिपक्व हो गया और अंत में वह व्यक्ति बन गया जो अपनी बड़ी बहन की अच्छी तरह से रक्षा करने में सक्षम है। एक कदम आगे बढ़ाते हुए लॉन्ग हाओ चेन लिन शिन के सामने आ गया। लॉन्ग हाओ चेन की शुद्ध आंखों को देखकर लिन शिन की नब्ज तुरंत तेज हो गई। उसकी घबराहट कोई भी देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि ली शिन बोलना जारी रखना चाहते थे, लेकिन लॉन्ग हाओ चेन के इशारे से उन्हें रोक दिया गया। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए लॉन्ग हाओ चेन ने लिन शिन के कंधों को पकड़ लिया। बस बहुत हो गया भाई, ये दिन आपके लिए सचमुच कठिन रहे हैं। लिन शिन खाली हो गया। उसने आमतौर पर अतीत में कई बार कल्पना की थी कि उस कहानी को सुनने के बाद उसके कप्तान का क्या रवैया होगा, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें ये जवाब मिलेगा। उसकी आंखों से आंसू चमक रहे थे। पिछले 2 वर्षों में उन्होंने बहुत अधिक भुगतान किया। उनकी उन्मादी जादुई साधना ने युवा पीढ़ी के नंबर 1 प्रतिभा के रूप में प्रसिद्ध टेन वान को भी बहुत प्रभावित किया। इतनी व्यस्त खेती के दायरे को बनाए रखते हुए उन्होंने ली शिन के लिए एक दवा विकसित करने के लिए समय निकाला। उसके पास वास्तविक आराम का समय दिन में 2 घंटे से भी कम था। केवल प्रशिक्षण में खुद को पागलपन से शामिल करके ही वह उस दर्द और संस्कृति को हल्का कर सकता था। कई बार उन्हें खतरनाक मौलिक प्रतिक्रिया की स्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखा। इसी क्षण लॉन्ग हाओ चेन के उस सरल वाक्य ने लिन शिन को महसूस कराया कि उसने जो कुछ भी निवेश किया था वह सार्थक था। उसके कप्तान ने इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया। बॉस, उस पर भरा भारी दबाव आखिरकार दूर हो गया और लिन शिन का बंद दिल आखिरकार पूरी तरह से खुल गया। कड़वी सिसकियों में उसकी आवाज खो गई, उसकी दबी हुई भावनाएं उफनती नदी की तरह बाहर निकल आईं। हान यू उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ली शिन ने उसे रोक दिया। उसने लिन शिन की वर्तमान मनस्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से समझा। अब जब वह अंततः इन भावनात्मक समस्याओं से मुक्त हो गया, तो उसे भरपेट रोने देना निश्चित रूप से इन भावनाओं को वापस अंदर रखने से कहीं बेहतर था। लिन शिन दूर का भावनात्मक विस्फोट या शांत होने से पहले 1/4 घंटे से अधिक समय तक
हालांकि रोने से उसकी आंखें सूज गई थीं, लेकिन उसका रूप स्पष्ट रूप से बहुत नर्म हो गया था और उसका दबा हुआ तनाव अंततः हल्का हो गया था। उस पर इतना अधिक मानसिक दबाव और कुछ नहीं था, लेकिन तीव्र थकावट ने उसे सीधे ली शिन की बाहों में सो जाने पर मजबूर कर दिया। इन दिनों उसने खुद पर जो दबाव डाला वह बहुत ज्यादा था। सब कुछ छोड़कर उसे अपने शरीर और दिमाग को सामान्य स्थिति में लौटने के लिए अच्छे आराम की जरूरत थी। 2 दिन बाद टोम्बल माउंटेन पास किले में टोम्बल पर्वत दर्रे की रक्षा के लिए जादूगर मंदिर ने सबसे अधिक किस पर भरोसा किया? इसमें कोई संदेह नहीं कि यह उसके जादूगर हैं। जादूगर मंदिर में कुल 10 प्रमुख जादूगर दस्ते थे जो 500 लोगों से बने थे, जिनमें से सभी साधना के कम से कम 5वें चरण तक पहुंचे थे। 5वें चरण से नीचे वाले केवल बैकअप बलों के रूप में काम करते थे और उन्हें युद्ध के मैदान में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। यह एक सुरक्षात्मक कार्रवाई थी जिसे जादूगर मंदिर ने निचले साधना जादूगरों की रक्षा के लिए चुना था। आखिरकार एक जादूगर को बढ़ावा देना कभी भी आसान बात नहीं थी, और शायद एक और ली झेंगजी इन वर्तमान निम्न स्तर के जादूगरों के बीच दिखाई दे सकती है। शीर्ष 10 जादूगर दस्तों के अलावा उनके पास कुछ और भी शक्तिशाली जादूगर दस्ते थे जो पावरहाउस से बने थे। सभी मुख्य जादूगर दस्ते एक ही तत्व में विशेषज्ञ थे, क्योंकि युद्ध के मैदान में मौलिक संघर्षों को रोकने का यही एकमात्र तरीका था। ये टीम में सबसे मजबूत होने के कारण नहीं था कि लिन शिन खुद को एक कप्तान के रूप में अलग करने में कामयाब रहे, बल्कि इसलिए कि नंबर 1 जादूगर दल, जिसे इग्निशन कोर के रूप में जाना जाता था, केवल आग को नियंत्रित करने वाले जादूगरों से बना था।